वंदु सर्वमुनीश। सर्वप्रथम हम सबके आराध्य जो राजा बाजार के जिनालय में स्थित श्री शांतिनाथ भगवान जी के श्री चरणों में, श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान जी के श्री चरणों में अनंत अनंत वंदना करते हुए माँ जिनवानी माता यहाँ विराजमान है, उस माँ जिनवानी माता के चरणों में आप सबकी ओर से, मेरी अपनी ओर से वंदना करते हुए आज हम सबका पुण्य है प्रथमाचार्य आचार्य शांति सागर महाराज जी की आज पुण्यतिथि। उस लक्ष्य में संयम, सौरभ, साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का श्री शांत सागर है नाम। ऐसे परम श्रद्धेय परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में आप सबकी ओर से, मेरी अपनी ओर से अनंत बार नमोस्तु करते हुए आज हम सभी का सच मायने में ये पर्युषण पर्व का प्रथम दिन, जो हम सबका सौभाग्य है कि इस पर्वराज पर्युषण पर्व के प्रारंभ में आचार्य भगवान शांति सागर महाराज जी की पुण्यतिथि का आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी का पुण्य है, यह अवसर प्राप्त हुआ और इसी प्रथमाचार्य आचार्य शांति सागर महाराज जी के पुण्यतिथि के अवसर में 10 दिन रात्रि में यहाँ पर 8 से 10 बजे तक व्याख्यानमाला का आयोजन चिंतामणि भक्त परिवार एवं धर्म का मर्म परिवार के माध्यम से यह संपन्न होने जा रहा है। इस व्याख्यानमाला में हमारे समाज के अरिहंत पदपीढ़ी के चेयरमैन आदरणीय राजेंद्र जी पाटनी, इनके सुपुत्र श्री सागर जी पाटनी के छोटे लघु भ्राता सीए श्री विशाल जी पाटनी, इनके माध्यम से ये 10 दिन का यहाँ पर व्याख्यानमाला आयोजित हुआ है। जो इंसान पानी से नहाता है वो केवल अपना लिबास बदलता है, पर जो इंसान जिनवानी के ज्ञान से नहाता है वह अपना संपूर्ण जीवन ही बदल देता है। पुनः मैं सीए विशाल जी पाटनी का यहाँ पर सभी की ओर से, पूरे औरंगाबाद समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आए इस समारोह के मंगलाचरण के लिए मैं कुमारी मेघा लखपति, जो वीर शासन जयंती की वो बहुत बड़ी संयोजिका तो है ही है, लेकिन उसकी गायिका भी है। हमने आचार्य भगवान पुलक सागर जी के गुरुदेव के अगस्त माह में जो कार्यक्रम लिया था, उन्हीं के नेतृत्व में बहुत एक सुंदर कार्यक्रम यहाँ आप सबके समक्ष हुआ था। आओ मैं कुमारी मेघा लखपति को निवेदन करूँगा आपके दिव्य मुखार्जन से मंगलाचरण कर। सादर जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, नमो वीतरागं, शिवं शुद्धबुद्धं परं विश्वनाथं, न देवो न बन्धु न कर्मा न कर्ता, न अङ्गं न
सङ्गं न स्वेच्छा न कामं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं न बन्धो न मोक्षो न रागादिदोषः न योगो न भोगो न व्याधि न शोकः न कोपो न मानो न माया न लोभः चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं नमो वीतरागं नमो वीतरागम्। अपने सुमधुर कंठ के माध्यम से, आवाज़ के माध्यम से किया। मैं इस संपूर्ण सभा की ओर से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। आए यहाँ पर प्रभु चरणों में, जिनवानी माता के चरणों में एवं गुरु चरणों में दीप प्रज्वलन करने हेतु मैं आज इस समारोह के अध्यक्ष महोदय श्रीमान जस्टिस KU चांदेवाल जी साहब, साथ में महासचिव सकल जैन समाज के श्रीमान महावीर जी पाटनी साहब, जिनके मुखारजन से इस 10 दिन व्याख्यानमाला का आयोजन होगा, श्रीमान CA विशाल जी पाटनी साहब, आदरणीय हमारे मार्गदर्शक समाज के श्रीमान DB कासलीवाल जी साहब, एडवोकेट सुनील काला जी साहब, श्रीमान श्रेक जी कासलीवाल जी साहब, श्रीमान सागर जी पाटनी साहब, श्रीमान सुचित जी बाकलीवाल, शहर अध्यक्ष पुलक मंच। इस प्रांगण में जो चंद्रसागर धर्मशाला के पूर्व सचिव रह चुके और अथांग ज्ञान जिनमें है ऐसे आदरणीय महावीर जी टोले साहब, नमोकार भक्ति मंडल के आदरणीय राजू भैया पांडे जी आए, हम सबको निवेदन करते हैं। हमें देव शास्त्र गुरु के चरणों में आपके कर कमलों से दीप प्रज्वलन हो रहा है। सारा जहां है जिनकी शरण में, सारा जहां है जिनकी शरण में, नमन है श्री शांतिनाथ प्रभु के चरणों में, नमन है श्री शांतिनाथ प्रभु के चरणों में। बने हम सब श्री शांतिनाथ प्रभु के चरणों की धूल, आओ मिलकर चढ़ाए हम सब श्री श्रद्धा के फूल, आए हम सब मिलकर चढ़ाए श्री श्रद्धा के फूल। उसी के साथ जो गणमान्य अभी देव शास्त्र गुरु के चरणों में दीप प्रज्वलन किए हैं, नीचे आकर इस समारोह का दीप प्रज्वलन करना है। सभी अतिथिगण से मैं नम्र निवेदन करूंगा कि मध्य के जो समय है वहाँ पर आपको सबको आना है दीप प्रज्वलन के लिए। साथ में आदरणीय संजय जी पापड़ीवाल जी साहब, डॉक्टर प्रकाश जी पापड़ीवाल जी साहब, GM बोथरा जी साहब, श्री अनिल मामा संचेती साहब, कैलाश जी कासलीवाल जी साहब, एडवोकेट गौतम महोदय, श्रीमान आनंद जी सेठी साहब, आमदार चिंतामणि बाबा भक्त परिवार के आमदार श्रीमान प्रमोद जी पाटनी साहब, आदरणीय अरुण जी पाटनी साहब, आदरणीय एलोरा के अध्यक्ष श्रीमान वर्धमान जी पांडे साहब, आदरणीय सकल जैन समाज के हमारे विलास भाऊ संचेती साहब, आबा क्षीरसागर साहब,
नीलेश जी सावरगांवकर साहब, प्रमोद जी ठुलिया साहब, मैं जिन जिन महानुभाव के यहाँ नामोल्लेख कर रहा हूँ वो कृपया दीप प्रज्वलन हेतु आना है। महावीर इंटरनेशनल के अभी अभी अध्यक्ष जो चयन हुआ, जिनका नाम श्रीमान विकास जी पाटनी साहब, गुरु परिवार के अध्यक्ष महोदय प्रीतम जी पाटनी साहब, जटवड़ा से विजय जी पहाड़े साहब, मदन लाल जी अच्छा साहब, आदरणीय मदन लाल जी अच्छा साहब, चांदमल जी सुराना साहब, महानगर पालिका के महावीर जी पाटनी साहब, मुकेश जी साहूजी साहब, सकल जैन समाज उपाध्यक्ष, हम सबके आदरणीय एडवोकेट यतिन जी ढोले साहब, कौशिक जी सुराना साहब, तेरापंथ के अध्यक्ष राजेश जी मुता साहब, जन्मस्थली के पाटिल साहब, कुमारी मेघा लखपति जिनके मुखार्जन से मंगलाचरण हुआ, और चिंतामणि भक्त परिवार के जितने भी गणमान्य सभी सदस्य हैं, मैं उनको भी निवेदन करूंगा कि आपको भी उस ओर दीप प्रज्वलन करना है। विनोद जी बोगड़िया साहब, प्रमोद जी पांडे साहब, सुचित जी बकलीवाल जी, भरत भाऊ, डॉक्टर चांदीवाल जी, रितेश, सचिन, सब आ जाओ बेटा, महावीर भाऊ, एडवोकेट राकेश जी, बापू, शांतिलाल पाटनी जी, अनुज भैया दगड़ा जी, जो बहुत बड़ा कार्य अभी उन्हीं के कर कमलों से हो रहा है, उन्हीं पूरे ग्रुप के माध्यम से हो रहा है। खंडेलवाल दिगंबर जैन फाउंडेशन के सर्वे सर्वा अनुज भैया दगड़ा। दीप प्रज्वलन हेतु आपको आना है अनुज भैया। पीयू जैन विद्यालय के मुख्याध्यापक पाटोदी सर, आपको भी आना है। वैभव भैया काला, पूरे चिंतामणि बाबा भक्त परिवार। सभी गणमान्यों के कर कमलों से आज के इस व्याख्यान माला का प्रथम दिवस दीप प्रज्वलन सभी के कर कमलों से हुआ। मैं आप सभी का, सभी की ओर से अंतकरण की भाव से सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उसी के साथ में सकल जैन समाज के महासचिव आदरणीय महावीर जी पाटनी, इन्हें मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि इस समारोह का प्रस्तावना के रूप में आपका प्रस्तावना यहाँ पर प्रेक्षित करें। श्रीमान आदरणीय महावीर जी पाटनी। आदिदेव श्री 1008 भगवान महावीर स्वामी, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान और हम सब के आराध्य शांतिनाथ भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। सच मायने में आज का ये दिवस हम सब के लिए पर्व के समान है। हम सब के जिन्होंने जिन शासन में हमारी मुनि परंपरा को पुनर्प्रस्थापित करके हम सबको, संपूर्ण भारतवर्ष को हमारे मुनि परंपरा के साथ में जोड़ने का कार्य किया, ऐसे परम पूज्य प्रथमाचार्य
शांति सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। और आज उनके इस पुण्यतिथि समारोह के उपलक्ष्य में आज धर्म का मर्म सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा आयोजित इस विशेष व्याख्यान माला में उपस्थित सभी मान्यवरों का हार्दिक 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 स्वागत। साथियों, विगत कुछ दिनों से थोड़ा सा समय लूंगा, मात्र कुछ ही क्षणों का। ये संकल्पना क्यों और कैसी आई? मित्रों, मैं और मेरा एक मित्र नितिन जी भाटिया, हमने केरला स्टोरी ये पिक्चर देखा और उस केरला स्टोरी के पिक्चर के बाद में जब हम वहाँ से बाहर निकले तो दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि शायद हम लोग कहीं कम पड़ रहे हैं। हमारे समाज के युवाओं को, हमारे समाज की युवतियों को हम लोग कहीं कम पड़ रहा है हमारा उनको ज्ञान या धर्म सिखाना। मैंने हमारे आदरणीय महावीर जी टोले साहब यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के समय पे एक बहुत बड़ी संगोष्ठी और पूरे अनेक विद्वानों को इस शहर में बुलाया था। मेरी उनसे चर्चा हुई, उनसे वार्तालाप हुआ। मैंने उनको कहा, और भी कुछ लोगों से मेरी चर्चा चल रही थी इस संदर्भ में। मैं उनको बार बार ये कह रहा था कि भाई अपने विद्वानों को एक मर्म, धर्म का मर्म, ये संकल्पना भी व्यक्तिगत रूप में अगर मैं बात करना चाहूँगा, थोड़ा आवाज़ को, ये संकल्पना भी सिर्फ ये नाम देने की संकल्पना भी, ये मैं मेरा नाम बड़ा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये धर्म का मर्म, ये नाम भी देने की संकल्पना मेरी व्यक्तिगत रूप में मेरे दिल में आई। क्योंकि धर्म के मर्म को अगर हम नहीं जानेंगे तो हम लोगों को क्या, किस प्रकार से धर्म से जोड़ेंगे। और तत्पश्चात यहाँ पर कुछ महापूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक मीटिंग बुलाई गई थी और उस मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा था कि तुम्हारे जैन समाज के साधुओं को बुलाओ। और इस बार हमारे पास कोई साधु नहीं थे, उस समय पे कोई संत इस शहर में नहीं थे। अचानक से किसी ने मुझे कहा, अरे मेरे ही दिमाग में ये बात चली कि भाई अभी यहाँ समाज में कोई है नहीं। जुम्बरलाल जी पगारिया साहब उस समय थे, प्रकाश जी अजमेरा वहाँ पर थे, पूरे अनेक संत वहाँ पर थे, दूसरे समाजों के, अन्य समाजों के, फिर वो मुस्लिम हो, हिंदू संप्रदाय हो, बहुत सारे संत उस कार्यक्रम में थे और मेरे पास कोई वक्ता नहीं था। अचानक से मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं विशाल पाटनी को हमने उस कार्यक्रम में बुलाना चाहिए। और उस कार्यक्रम में जब मैंने पहली बार, मैं तो विशाल पाटनी को जानता नहीं था, उनके परिवार में सिर्फ राजेंद्र जी पाटनी साहब को मैं जानता हूँ। और मेरे दिल में आया और मैंने विशाल को सहज रूप से फ़ोन किया। मैं बोला, विशाल जी यहाँ पर ऐसा कार्यक्रम है, आप प्लीज़ आ सकते क्या? संध्याकालीन समय था और उस कार्यक्रम में विशाल जी को पहली बार मैंने अभी कुछ माह पहले देखा। और उस कार्यक्रम में आप विश्वास करें 50 संत थे, अलग अलग संप्रदाय के। जो बात विशाल जी ने रखी, जो बात वहाँ पर कही, प्रकाश भैया साक्षीदार है उसके, वैभव काला भी उस समय में मेरे साथ में आया था। और जिस प्रकार से उन्होंने उस काम को, उस बात को वहाँ पर रखा, तो मेरे दिमाग में उसी समय क्लिक हुआ कि इस युवा को कहीं ना कहीं हमने अपने धर्म के साथ में, वो तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, लेकिन वहाँ से वो नाम मेरे दिल में आया। और मैंने जैसा कि महावीर भाऊ को बात की थी, पर उनको, और हमने कुछ विद्वानों से जो बात की, पर उनको पीपीटी प्रेजेंटेशन का और ऑनलाइन प्रेजेंटेशन का नॉलेज कम था, बल्कि नहीं था। और मैंने धर्म का मर्म ये ग्रुप
मैंने फॉर्म किया और विशाल जी से जब वार्तालाप हुआ और उनको मैंने कहा कि विशाल जी आप इस प्रकार से कुछ ऑनलाइन सेवा अगर देते हैं तो निश्चित रूप से समाज इस में जो भी आप पाठ्यक्रम चालू करेंगे और योगा योग से श्रुत पंचमी का पर्व था और श्रुत पंचमी के पर्व के दिन हमने ये धर्म के मर्म की शुरुआत की और देखते देखते उस धर्म के मर्म से लगभग 5000 लोग जुड़ चुके हैं। और आज पूरे देश में आप विश्वास करें, अगर आप मेरे मोबाइल में आज भी देखेंगे तो कम से कम 100 लोगों के मेरे पास में नाम है जिन्होंने इस ग्रुप के साथ में जुड़ने की भावना रखी। और यहाँ पर बहुत सारे लोग भी हैं जो लोग शायद इस ग्रुप के साथ में बहुत सारे जुड़े हैं। हमारी उर्मिला भाभी यहाँ पे देखिए सामने बैठी है, मैं भाभी को सैल्यूट करना चाहूँगा। यूएसए में थी और हर समय पे ये मुझे लगता है कि जिस दिन ये ग्रुप चालू हुआ वो दिन और आज का दिन, आज लगभग 84वां पाठ्यक्रम चल रहा है। और यानी कि यूएसए में रहने के बाद भी वो इस ग्रुप के साथ में जुड़ी रही और अपनी एग्ज़ाम दी। और सबसे बड़ी बात है, मैं अभिनंदन भी करना चाहूँगा उर्मिला जी ठोलिया का। 1000 मार्क्स में से 995 मार्क्स हर बार बड़ी परीक्षा में उन्होंने हासिल किए। ये हमारे लिए गौरव है और यही एक कारण बना। और उसके साथ में अचानक से इस बार हमारे पास कोई साधु भगवान नहीं है और साधु भगवान नहीं होने के बाद मुझे ऐसा लगा, हमने हमारे अरुण भाऊ पाटनी, डीबीजी खासलीवाल साहब, हमारे मयूर भाऊ टोलिया, वैभव काला, हमारे सभी सैनिक खासलीवाल, हमारे जितने भी सदस्य हैं हमारे साथ में, चिंतामणि भक्त परिवार के साथ में जुड़े हुए यतीन भाऊ टोलिया, ऐसे बहुत सारे सदस्यों से मैंने चर्चा की, वार्तालाप किया और हमने एक निर्णय लिया कि इस वर्ष हमारे कोई गुरुदेव नहीं है तो निश्चित रूप से ये चातुर्मास और ये खास तौर पे पर्युषण पर्व खाली नहीं जाना चाहिए, कहीं ना कहीं ज्ञान की गंगा बहना चाहिए। और उस ज्ञान की गंगा को प्रज्वलित करने के लिए हमने विशाल भाई पाटनी को निमंत्रित किया और उन्होंने सच मायने में आप विश्वास करें सवेरे 5 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक ये विशाल भाई पाटनी धर्म के प्रति समर्पित भाव से सेवाएं प्रदान करता है। ऐसा व्यक्तिमत्व जो अपने परिवार में है, उनकी धर्मपत्नी जो हमारे देवेंद्र कुमार जी सोनी साहब के छोटे भ्राता, उनकी बिटिया है। मैं तो उसको बचपन से देखता आया हूँ, मैं उनके घर पे मेरा जाना आना था और बचपन से रोहित सोनी यहाँ पर बैठा है, मेरा परिवार से बहुत निकटतम संबंध रहा है। और वो बेटी भी आज धर्म के मामले में अत्यधिक आगे चल गई है, उसका नॉलेज, उसकी डेप्थ ऑफ द नॉलेज ये बहुत अच्छा हुआ है। ये मेरे लिए और हम सब के लिए फक्र की बात है। आज ऐसा परिवार हमारे अपने घर में है और उनके तरफ से आज हम सब लोग यहाँ पर इस माँ जिनवानी के स्मृति को यहाँ पर उनके माध्यम से निकलने वाले शब्दों को यहाँ पर ग्रहण करने जाएंगे। मैं अपनी बात पुनश्च एक बार, आज बहुत बड़ी संख्या में सभी लोग आप आए और ख़ास तौर पे आदरणीय जस्टिस न्यायमूर्ति चांदीवाल साहब, मैं उनका दिल से, हृदय से, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे आमंत्रण को मैंने उनको कहा कि जज साहब ऐसी ऐसी प्रवचन माला प्रारंभ हो रही है और बहुत खुले दिल से मैंने उनको कहा कि आपके जैसा गुरु भक्त, आपके जैसा जैन समाज का नॉलेज बेस्ड व्यक्ति मुझे आप सजेस्ट करें औरंगाबाद में कि इसका और फिर न्यायिक क्षेत्र का आज सबसे बड़ा यूँ समझिए कि हीरा हमारे अपने घर में है। और मेरी बहुत तहे दिल से इच्छा थी कि जज साहब के हाथों से, क्योंकि ये पवित्र कार्य है, माँ जिनवानी का कार्य है और उस कार्य को उनके ही हाथों से मैं प्रारंभ करूं,
ये भावना से मैंने आदरणीय जस्टिस चांदीवाल साहब को आवेदन किया, निवेदन किया और उन्होंने मेरी बात को सम्मान के तौर पे स्वीकार किया और आज वो हमारे मध्य उपस्थित है। मैं धन्यवाद, यहाँ पर आनंद जी सेठी साहब यहाँ पर उपस्थित नहीं है, लेकिन यहाँ के ट्रस्टी आदरणीय हमारे विनोद भैया कासलीवाल साहब यहाँ पर उपस्थित है, उनका देना चाहूँगा कि जिन्होंने ये पवित्र जगह श्री चंद्रसागर जी गुरुदेव के नाम की ये जगह उन्होंने उपलब्ध करा के इस कार्य को अनुमोदन की, उसके लिए मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और चिंतामणि भक्त परिवार जो पूरी ताकत के साथ में इस कार्य के साथ में जुड़ा है, खास तौर पे प्रकाश भाई आजमेरा जिन्होंने तन मन धन के साथ में समर्पित भाव के साथ में इस कार्य को अंजाम देने जा रहे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हुए अपने शब्दों को यहाँ पर विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। अब हमारे इस व्याख्यानमाला के प्रथम दिन में जो 16 कारण के उपास जिनके चल रहे हैं, ऐसे आदरणीय विनीत जी लोहाड़े, उनका भी यहाँ आगमन हुआ है, उनका भी सभी की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हुए अनुमोदना 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 आए इस। और मैं विनीत भैया आपको निवेदन करूँगा आगे की ओर आके बैठना है। विनीत जी लोहाड़े, इस समारोह के उद्घाटक आदरणीय जस्टिस के.यू. चांदीवाल जी साहब के परिचय के लिए मैं आदरणीय वैभव जी काला इन्हें निवेदन करूंगा। संक्षिप्त में आदरणीय जस्टिस चांदीवाल जी साहब का परिचय दीजिए। जय जिनेन्द्र। जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले उसके व्यक्तित्व पर हमारा ध्यान जाता है, इसलिए हमें अपने व्यक्तित्व एवं व्यवहार को खूबसूरत बनाना चाहिए। ऐसे ही एक खूबसूरत व्यक्तित्व के बारे में मैं बताने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। यह व्यक्तित्व है, जन्म 7 मई 1952 को औरंगाबाद नगरी में हुआ। आप 6 राष्ट्रीयकृत बैंकों के कानूनी सलाहकार थे। 1992-93 में आपको बॉम्बे सिटी सिविल और सेशन जज के रूप में एक न्यायाधीश के रूप में चुना गया एवं 5 फरवरी 1993 को आप इसमें शामिल हुए। आपने सिविल एवं आपराधिक पक्षों पर काम किया है। 5 वर्ष से अधिक समय तक आप एनडीपीएस के तहत मामलों को संभालने वाले एक विशेष न्यायाधीश थे। आपने अंतर्राष्ट्रीय तस्करों के मामले पर भी कार्रवाई करके निर्णय लिए। 16 अप्रैल 2008 को मुंबई उच्च न्यायालय के रूप में न्यायाधीश के रूप में आपको पदोन्नत किया गया। आपने बॉम्बे, नागपुर एवं औरंगाबाद में भी काम किया। भारत के संविधान 226, 227 के अनुच्छेद के तहत याचिकाएं, पत्र, पेटेंट अपील, दूसरी अपील, पहली अपील, संशोधन, आवेदन, अवमानना याचिका, जमानत मामले, ऐसे विभिन्न मामलों को आपने बखूबी संभाला है। साथ ही आप आपराधिक मामलों का कार्यभार संभालने वाले डिवीजन बेंच के अध्यक्ष भी आप थे। आप 7 मई 2014 को सेवानिवृत्त हुए। इसके अतिरिक्त धुलिया में हुए दंगों की जांच करने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा आपको न्यायिक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इसकी रिपोर्ट 21 नवंबर 2016 को समय पर महाराष्ट्र सरकार को आपने सौंपी थी। आपने धार्मिक ट्रस्ट के मामलों में मध्यस्थता की, उनका समाधान भी किया। आपने वैवाहिक झगड़ों में भी मध्यस्थता करके सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित किया है। आप श्री साईं बाबा ट्रस्ट की जांच समिति के अध्यक्ष भी रहे। आपको महाराष्ट्र राजस्व न्यायाधिकरण मुंबई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आप 2 मई 2017 को शामिल होकर 5 मई 2019 को सेवानिवृत्त हुए। आपको श्री परमबीर सिंह द्वारा कथित तौर पर गृह मंत्री जी द्वारा हफ्ते के रूप में 12 मालिकों से 100 करोड़ रुपए जुटाने लगाए गए ऐसे आरोपों की जांच के लिए न्यायिक आयोग के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया था, जिसकी आपके द्वारा 26 अप्रैल 2022 को रिपोर्ट भी सौंपी गई। जैन समाज के लिए आपकी आत्मीयता को देखकर कुंथुगिरी क्षेत्र का ट्रस्टी भी आपको बनाया गया। जनवरी 2020 में से आप गजपंथा ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हो। आप मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र के ट्रस्टी भी हो। ऐसे महान अपने औरंगाबाद समाज के लिए गौरव की बात आदरणीय जस्टिस के.यू. चांदीवाल जी, इनका मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी काला जी।
आपने बहुत जस्टिस साहब चंदीवाल जी के बारे में कहा। मैं आदरणीय जस्टिस चंदीवाल जी साहब के सम्मान में केवल 2 शब्द, बनाने वाले ने, जज साहब जरूर सुनिए, बनाने सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम जयकारा करेंगे। मेरे साथ यदि आपको संभव हो तो जयकारा में सम्मिलित होइए, यदि संभव हो तो। बोलिए इस धरा के और इस शहर के अधिष्ठाता शांतिनाथ भगवान की जय। हमारे सबके आराध्य चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। आज जिनके पुण्यतिथि के निमित्त हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वे प्रथमाचार्य आचार्य शांति सागर महाराज की जय। हमारे सबके आराध्य, हमारे मार्गदर्शक गणाधिपति गणधराचार्य कुंतु सागर महाराज की जय। बंधुओं, आज योगायुग से 18 सितंबर 2023 है। आप अगर इतिहास में झांकोगे, 1955 को प्रातःकाल की शुभ बेला में ही आचार्य शांति सागर महाराज का समाधि मरण स्वर्गारोहण हुआ था। योगा योग की बात है। आचार्य भगवान एक त्रैलोकीनाथ क्षमता वाले व्यक्तिमत्व थे। जुलाई 1872 में भीमगौड़ा परिवार में आपका जन्म हुआ। आपका नाम सात गौड़ा था। जिस परंपरा से आप वहाँ आए कर्नाटक प्रांत में, वहाँ उस समय भट्टारक परंपरा चल रही थी। ठीक है, ओ भाऊ, ठीक है क्या? अपने बाल्यकाल से ही सातगौड़ा पाटिल और उनका पूरे परिवार धर्मनिष्ठ था। मैं यहाँ विवेचन बंधुओं इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ काफ़ी महिलाएं और युवा वर्ग है जिन्हें इस परंपरा का शायद ज्ञान नहीं होगा, इसलिए थोड़ा विस्तीर्ण बता रहा हूँ। जो 70-60 के ऊपर के हैं, उन्होंने पढ़ के समझ के अनुभव से ये बातें ज्ञात की है, पर नई पीढ़ी को ये मालूम होए और कुछ नए लोग जो यहाँ है उपस्थित है उन्हें भी ये मालूम होए, इसलिए बता रहा हूँ। जिस परंपरा से आपका उद्गम हुआ वह भट्टारक परंपरा थी। देश में जैनत्व की गरिमा धूमिल हो चुकी थी। साधु संप्रति कोई नहीं थे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आचार्य शांति सागर महाराज की मात्र 9 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची से विवाह हुआ था। शायद ज्ञात नहीं होगा। समय के कारण वह बालिका का मरण हुआ, मृत्यु हुआ। शांति सागर जी सातगौड़ा का पहले से ही विरक्त भाव था। अपने इस विरक्त भाव की चेष्टा के हेतु, उसके पुनर्निर्माण के हेतु आपके भाव बदलते गए। आपने निर्ग्रंथ भट्टारक जी देवेंद्र कीर्ति जी से शुल्लक दीक्षा ली। शुल्लक दीक्षा लेकर आपका पूरा विहार कर्नाटक प्रांत में हुआ। आप कन्नड़ भाषा भली भांति जानते थे, बोलते थे और धीरे धीरे आपने मराठी का भी अध्ययन किया। कर्नाटक प्रांत में विहार करते करते जब शुल्लक अवस्था में आचार्य शांति सागर जी एक गुफा में तल्लीन थे, ध्यान मग्न थे, तो
एक सर्प उनके शरीर से चिटक गया और ध्यानमग्न इस साधु ने उस ओर कुछ भी ध्यान न देते हुए, कुछ भी लक्ष्य न देते हुए, न ही विचलित होते हुए अपनी साधना अविरल रखी। वैसी ही परिक्रमा उसके चंद वर्षों के बाद कोण्णूर इस कर्नाटक के शहर में जब आचार्य भगवंत एक गुफा में साधनारत थे, एक सांप उनके शरीर से खिलवाड़ करने लगा। ये निश्चल भाव से थे, निरामय थे, निर्ग्रंथ साधु होने की अपेक्षा थी, पर शुल्लक जी थे। और उस समय आचार्य भगवान की इस साधना को देखकर वह सांप भी परिवर्तित हुआ, उनके चरण स्पर्श करके वहाँ से निकल गया। मैंने ये दो उदाहरण इसलिए दिए कि आज हम देखते हैं सपेरे के मैं क्षमा चाहूँगा जो बोल रहा हूँ थोड़ा लगेगा किसको। आज हम सपेरे को बुलाकर सपेरे को कुछ पैसे देते हैं और वो सपेरा हमारे को नमन कर रहा है, ऐसा चित्र वीडियो विदित करते हैं। इस बात से, इस परिस्थिति से हमको आचार्य शांति सागर जी महाराज की जीवनी से कुछ सीखना है। और इसी भूमिका में जब उनसे एक बार कहा गया था आचार्य भगवान से कि आचार्य जी साधना में आपको कैसा लगता है, तो उन्होंने कहा मैं जब तब साधना में बैठता हूँ, यदि किसी ने मेरी उंगली भी काट दी, रक्तस्राव भी हुआ, तो मुझे समझ में नहीं आएगा, मुझ पर कोई असर नहीं होगा। यह साधना थी उनकी, निर्लेप भाव था। और उनके इस निर्लेप भाव के कारण ही इतिहास में कभी नहीं हुआ ऐसा प्रसंग हुआ। उनके निर्ग्रंथ गुरु देवेंद्र कीर्ति जी ने अपने शिष्य से ही दिगंबरत्व की दीक्षा ली। ये कभी आपने सुना नहीं होगा कि अपने गुरु को ही शिष्य ने दीक्षा दी। यह भी चमत्कार हुआ। बंधुओं, आचार्य भगवान 1951 में और उससे पूर्व गजपंत सिद्ध क्षेत्र पर चातुर्मास के लिए आए थे। गजपंत सिद्ध क्षेत्र पर ही उन्होंने 12 वर्षीय सल्लेखना के भाव नियत कर लिए थे। ये विशेष बात है, इसकी कहीं चर्चा उन्होंने की नहीं। सिवनी के दिवाकर जी जो उनके परम भक्त थे, बहुत ज्ञानी थे, पंडित थे, साधु से भी अधिक ज्ञान के ज्ञाता थे, उन सिवनी के पंडित जी को तकरीबन 2 वर्ष के बाद सन 1953 में आचार्य जी ने अपनी सल्लेखना की बात बताई, यह हिदायत देकर कि इसकी चर्चा कहीं ना हो। आचार्य जी देश के हर प्रांत में विहार करते रहे। उसका एकमात्र कारण ये था कि उन्होंने जब देखा कि दिगंबर साधु को विहार करने में, विचरण करने में बहुत कष्ट हो रहा है, तब निर्लेप भाव से दृढ़तापूर्वक उन्होंने देश में तकरीबन 39,000 किलोमीटर का प्रवास किया। ऐसे साधु थे कि जिन्होंने 9,238 उपवास किए, जिसमें सिंह निष्क्रीडित साधना भी थी। ये सब परिक्रमा चलते चलते अनेक लोग उनसे जुड़ते गए। आप ब्यावर में चातुर्मास निमित्त गए थे। ब्यावर में उस समय आचार्य शांति सागर जी छाणी का भी चातुर्मास वर्षा योग था। और आचार्य शांति सागर जी जिनकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं, जिन्हें दक्षिण का आचार्य कहा जाता है, वे भी चातुर्मास वर्षा योग निमित्त ब्यावर में थे। मैं ये घटना इसलिए बता रहा हूँ कि आज कुछ साधु, दुर्दैव है हमारा, कि ये कहकर किसी का चातुर्मास रुकवा देते हैं। श्वेतांबर पंथ के भीमीचंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब का चंद दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ। उन्होंने संघ के बारे में जो दुर्दशा, खेद व्यक्त किया, उसी का कुछ ये भाग बता रहा हूँ
कि संघ में साधु आए तो ताले लगाकर लोग चले जाते हैं। अलग अलग गच्छ की प्रेरणा होने से साधु का चातुर्मास वर्षा योग नहीं होता है, पर ब्यावर में ये दोनों महान विभूतियों का चातुर्मास निर्लेप धर्म प्रभावना के साथ हुआ। इस समय एक बात बता देता हूँ, अपने देश में साधु परंपरा को प्रज्वलित करने वाले केवल एकमात्र प्रथमाचार्य आचार्य शांति सागर जी महाराज ही है, अन्य किसी का नाम भी नहीं है। 3 परंपराएं मुख्य धाराएं हैं आज। आचार्य शांति सागर जी दक्षिण, आचार्य आदि सागर जी अंकलीकर एवं आचार्य शांति सागर जी छाणी। आचार्य शांति सागर जी दक्षिण के परंपरा के आचार्य वीर सागर जी, आचार्य शिव सागर जी, आचार्य धर्म सागर जी, आचार्य अजित सागर जी और आचार्य पहाड़े महाराज, ऐसी परंपरा रही है। उनके बाद अभिनंदन सागर जी हुए उस परंपरा में। उनके बाद अनेकांत सागर जी हुए सप्तम पट्टाचार्य। दूसरी धारा ऐसी चली कि पंचम पट्टाचार्य के रूप में आचार्य वर्धमान सागर जी को समाज ने विभूषित किया, वह भी अपनी साधना चला रहे हैं। आचार्य आदि सागर जी महाराज के परंपरा में आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज ने 1943 में 1943 में आज से 80 वर्ष पूर्व उदगांव में, जहां आज परम तपस्वी तपोमार्दंड प्रसन्न सागर जी महाराज का चातुर्मास वर्षायोग चल रहा है, वहाँ आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज ने दीक्षा ली। उनका समाधि मरण 6 जनवरी 1972 को हुआ। अपने समाधि से पूर्व ही तकरीबन 3 या 4 दिन पहले उन्होंने अपने पट्टाचार्य तपाचार्य तपोमार्तंड आचार्य सन्मति सागर जी को मनोनीत किया था। विमल सागर जी, आचार्य विमल सागर जी महाराज उन्हीं से दीक्षित थे। आचार्य सन्मति सागर महाराज की समाधि 24 दिसंबर 2010 को कोल्हापुर के करीब हुई। उनके बाद उस परंपरा में आचार्य सुनील सागर जी आज पट्टाचार्य कहलाते हैं। उसी परंपरा में आचार्य सुविधि सागर जी आज जो साउथ में हैं वे भी है। उसी परंपरा में आचार्य सुंदर सागर जी भी है और अनेक आचार्य भगवंत इस हिसाब से अपना कार्य कर रहे हैं। ये धर्म प्रभावना कर रहे हैं। आज ये जो आयोजन यहाँ रखा गया है ये धर्म प्रभावना का एक अंग है। हमको हमारे परिसर में ढोल ताशे बजाए हुआ चलता, हमको हमारे परिसर में ढोल ताशे बजाया हुआ चलता, पर जिनवाणी के मधुर स्वर हमारे कर्ण में आए, हम में कुछ वृद्धि हुए, वो चलने में आक्षेप होता। ये अच्छा भाव नहीं है। बंधुओं, आप सभी लगभग YouTube से वाकिफ़ होंगे। YouTube में कुछ वर्ष पूर्व से पप्पू का एक कैरेक्टर आता था। पप्पू किसे कहते हैं आप भली बातें जानते होंगे। तो वो कैरेक्टर को बताते थे, वो पूछते कोई पत्रकार एक प्रश्न तो जवाब दूसरी भाषा में देते थे। कहाँ लेके जा रहे तो किधर जाते थे, देश की परिस्थिति पे कुछ पूछा जाए तो कुछ और बोलते थे। ऐसे ही पप्पू का निर्माण इस का प्रयोजन के पूर्व व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मार्फत बहुत ज़्यादा हुआ। ये खेत की बात है, पर आप ताली बजा रहे हैं। खेत की बात है। ये कोई अपना स्वतंत्र कार्यक्रम नहीं था, ये धर्म प्रभावना का एक आयोग था, योग था। यह त्रिकालिक सत्य है कि भगवान महावीर के शासन काल में केवल 24 ही तीर्थंकर हुए, 25वें तीर्थंकर हुए ही नहीं। और जो कोई 25वें तीर्थंकर की बात करता है तो मिथ्यात्व है। तो ये बात भी यहाँ उपस्थित सभी समुदाय समझ ले। और तो और विशाल जी विशाल हृदयी है।
मैं जहाँ तक समझता हूँ आप बापू नगर जयपुर से विद्या प्राप्त करके आए हैं। नहीं, उन्होंने कह रहे हैं नहीं। मैंने इन्हें जब डॉक्टर संजीव जी गोदा गत वर्ष औरंगाबाद में आए थे तब सुराणा नगर में इनको सुना था चंद मिनटों के लिए। मैं पहचानता नहीं था तो मैंने वहाँ विकास पाटनी था, उससे पूछा ये बालक कौन है। विकास चुलबुला स्वभाव का होने से अरे बैठा है वो, तो वो विकास ने बोला कि ये राजाओं के बच्चे हैं। तो उतने में आरडी आ गए। मैंने प्रशंसा की और विशाल जी आपने आपकी मेहनत से धर्म प्रभावना को वृद्धिगंत किया है, आपको कम उम्र में भी मैं अभिवादन करता हूँ। एक बात और कहूँगा कि जैन धर्म बहुत व्यापक धर्म है, ये आदि धर्म है और केवल समय, मेरी बात को ध्यान से सुने, यही एकमात्र जैन धर्म के ग्रंथ नहीं है। विक्रम संवत 1 में समय सार की उत्पत्ति हुई, कुंद कुंदाचार्य के मार्फत हुई। भारिल जी ने कुंद कुंद शतक उस पर लिखा है, बहुत अच्छा है। छड़ाला का भी वर्णन भारिल जी ने किया है। और इंसिडेंटली इसी धर्मशाला में हुकुमचंद जी भारिल की प्रवचन माला यहीं के विश्वस्त लोगों ने, पूर्व के जो विश्वस्त है उन्होंने यहाँ रखवाई थी। महावीर व्याख्यान माला में भी उनका व्याख्यान डॉक्टर पापड़ीवाल जी, मैं गलत ना हो तो उन्होंने रखवाया था। तो इस समय सार के पूर्व भी त्रिलोक पण्णति, अष्टपाहुड़, कर्णपाहुड़ इन ग्रंथों का निर्माण हुआ था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें ये प्रवचन माला चलते चलते एकांगी स्वरूप को न लेते हुए हमें धर्म के मार्ग को भी समझना है, धर्म के मर्म को भी समझना है। यह परिसर जहाँ हम आज विराजित है पूरी तरह आचार्य शांति सागर जी महाराज की परंपरा को जानती है, उनको मानती है और धर्म भीरु है, पंचामृत अभिषेक में विश्वास रखती है। कर्मवाद इस ग्रंथ में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने, मैं अभी उनके शिष्य से नमन करके आया था, अभी उन्होंने यहाँ स्वाध्याय ले रहे थे, मेरा पुण्य जाग गया। सुराणा जी ने और आच्छा जी ने दर्शन करवा दिए, शायद बैठे हैं यहाँ। अरहत मुनि नाम है, बहुत अच्छे प्रवचनकार है। तो उस कर्मयोग नाम के ग्रंथ में एक त्रियोग सूत्र लिखा है। वो त्रियोग सूत्र ये बताता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन में आने वाली विपदाओं से अपने आप को निराकुल करने के लिए स्वाध्याय, अभिषेक, पूजन एवं प्रभु आराधना, ये 3 मार्ग उसमें बताए हुए हैं। यदि किसको शंका हो तो वो ग्रंथ मेरे घर पर है, गलती से मैं लाकर बता सकता हूँ। स्वाध्याय ये आवश्यक है। हमारा दुर्दैव है कि हमने आचार्य विशुद्ध सागर जी के समय में यतीन जी के नेतृत्व में स्वाध्याय का वर्ग यहाँ शुरू करने का प्रयास किया। उद्घाटन भी हुआ, उसके बाद 2 या 3 या 4 सत्र चले, पर हमारी उदासीनता हमें ले डूबी और वह स्वाध्याय का सत्र वहीं विराम हुआ। आचार्य विशुद्ध सागर जी ने अनेकों बार हमें मैं थोड़ा 1-2-3 मिनट ज़्यादा लूँगा। आचार्य विशुद्ध सागर जी ने अनेकों बार हमें स्वाध्याय के बारे में कहा। जो परंपराओं का झगड़ा चल रहा है उस विषय में एक बताऊं कि सुमंत प्रकाश जी जो इस पंथ के प्रचारक है, वे आचार्य विशुद्ध सागर जी के दर्शन के लिए सम्मेद शिखर जी, जब उनका वर्षायोग कार्यक्रम था, वहाँ थे और पूरे संघ के सन्मुख चर्चाएं हुई और तो और आहार पद्धति पर सुमत प्रकाश जी का 30 मिनट का पूरे साधु संघ को वक्तव्य हुआ। उसी श्रृंखला में जब अहमदाबाद में आचार्य तपाचार्य
पट्टाचार्य सुनील सागर जी महाराज विराजमान थे, तब वहाँ के कहानपंथीय पंथ ने मठ में आचार्य सुनील सागर जी महाराज का प्रवचन की श्रृंखला 3 दिन के लिए रखवाई थी। ऐसा नहीं है कि यह वर्ग साधु से आलोचना रखता है या दूरी रखता है, कहीं कहीं अपवादात्मक परिस्थिति होती है। अभी चंद दिनों पहले, मैं दुर्दैव की बात बता रहा हूँ, चंद दिनों पहले एक परंपरा के साधु धुलिया के एक नज़दीक के ग्राम में गए, मैं गांव का नाम ले सकता हूं पर आरोप ना हो, तब उन्हें वहां पाटा भी नहीं दिया गया। यह विपरीत परिस्थिति है। ऐसी परिस्थिति क्यों होती है, इसका हमने स्वयं ने इंट्रोस्पेक्शन जिसको कहते हैं, आत्मशोधन करना चाहिए। आज इस प्रसंग पर आचार्य शांति सागर जी महाराज को नमन करते हुए इस प्रवचनमाला का उद्घाटन हुआ। इस प्रवचनमाला में आपको यहाँ अनेक चीज़ें देखने को मिलेंगी, अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, और आप धर्म मार्ग का आनंद लीजिए, कषाय मुक्त हो जाइए। और तो और मैं ये कहूँगा कि समाज में आज जो आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है, गंभीर बात है, असमय लोगों की मृत्यु हो रही है, वह इस स्वाध्याय के प्रारंभ से, इस स्वाध्याय के कारण से शायद निजात पाएगी, रुक जाएगी और समाज प्रगल्भित होगा। पुनः सबको धन्यवाद। लखपति बिटिया ने हकीकत में लखपति की वाणी की तरह ही हमें शुरुआत करवाई, उनका आभार, धन्यवाद। महावीर जी ने जो मेहनत ली वह मेहनत बहुत ज़्यादा है। महावीर जी के बारे में यूँ कहूँ तो फ़ोन पे 1000 लोगों को एक साथ बुलाने की क्षमता रखने वाला दिगंबर समाज का आज एकमात्र युवक है। तीन दिन पहले कुछ विशेष घटना के कारण महावीर जी के नेतृत्व में आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिला गया, और समाज में जो विघटन चल रहा है, जो गलत प्रवृत्तियां हमारे बालिकाओं के साथ हो रही है, उसका निषेध इनके माध्यम से व्यक्त हुआ। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि इस पर मैं सर्वतोपरि लक्ष्य दूंगा। प्रकाश बाबू ने भी अच्छा विवेचन किया। आप सबके उपस्थिति के लिए भी धन्यवाद। एक बौने आदमी को, मुझे जैसे बौने आदमी को, ऊंचाई ज़्यादा है पर बौना आदमी हूँ, जहाँ महापराक्रमी कार्यरत व्यक्तिमत्व यहाँ डीबीजी जैसे, वर्धमान जी जैसे पैनी नज़र वाले, प्रकाश जी पापड़ीवाल, संजय जी पापड़ीवाल, महावीर बाबू ठोले यहाँ उपस्थित है। उनके सामने मुझे मेरा वक्तव्य देने के लिए कहा गया, उसके लिए सभी का धन्यवाद। पुनः धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। तप साधना के अनेक उदाहरण आदरणीय माननीय जस्टिस चंदीवाल जी साहब ने दिए। उस शेषनाग जाति के सर्प 2 बार उनके अंग से परिक्रमा लगाए या जो भी कुछ लगाए, काफ़ी उदाहरण आदरणीय जस्टिस साहब ने दिए। लेकिन मेरे पिताश्री बाबूजी भी आचार्य शांति सागर जी गुरुदेव के भक्त थे, और कुंथलगिरी में जब अंतिम उनको अग्निदाह संस्कार चल रहा था, वहाँ पर पिताजी उपस्थित थे। वहाँ पर भी वो छोटा सर्प निकला और परिक्रमा लगाई गई, और सारी भीड़ को भी वहाँ चल बिचल होना पड़ा। वो बाबूजी मुझे हर समय जब मैं उनसे उनकी कथा शांति सागर गुरुदेव की सुनता था, तो वो व्यक्ति यानी वो सर्प तीसरी बार भी गुरुवर के प्रदक्षिणा लगाने के लिए आया था कुंतलगिरी में। वो छोटी प्रतिमा आचार्य शांति सागर जी गुरुदेव की हमारे घर पर थी, और आचार्य पुष्पदन सागर जी गुरुदेव जब यहाँ 2002 में औरंगाबाद नगरी में आदरणीय डीबीजी कासलीवाल जी के नेतृत्व में आए थे, जब वो प्रतिमा उनको आचार्य पुष्पदन सागर जी को बहुत भा गई, उन्होंने वो प्रतिमा पुष्पगिरी तीर्थ पर लेकर गए। ऐसे आदरणीय परम श्रद्धेय परम पूज्य आचार्य शांति सागर जी गुरुदेव के चरणों में सभी की ओर से वंदना करते हुए मैं मुख्य कार्यक्रम के लिए आदरणीय सीए श्रीमान विशाल जी
पाटनी इन्हें मंच की ओर आमंत्रित करता हूं। के खड़े रहना अशोभनीय है, मुझे इसकी कल्पना है, जानी है, पर एक बहुत महत्व का प्रसंग मुझसे बोलने में रह गया। बंधुओं, आचार्य शांति सागर जी इतने दृढ़ निश्चयी थे कि अकलूज में जब उनका विहार था तब उस कानून के तहत, जो भारतीय घटना में कानून बना आर्टिकल 25 में, उसके तहत दिगंबर जैन मंदिर में हरिजन प्रवेश हुआ, उसका विरोध किया गया। अकलूज के कलेक्टर ने वहाँ के जैन समाज के अध्यक्ष प्रतिनिधियों पर केस किए। वैसे ही आष्टा में भी केस की गई। ऐसे 3 जगह केस हुई। आचार्य श्री ने इसका निषेध करते हुए तकरीबन 3 वर्ष तक अन्न त्याग किया, दूसरे ही वस्तुएं लेते रहे। उनके साथ नेमी सागर जी महाराज ने भी इन चीज़ों का त्याग किया था। और जैनत्व की गरिमा इस प्रकार कायम रही कि 24 जुलाई 1951, 24 जुलाई 1951, श्री छागला जी और गजेंद्र गढ़कर जी, इनके बेंच ने यह स्पष्ट कहा कि भले ही व्याख्या में जैनियों को हिंदू में पकड़ा है, पर जैन धर्मावलंबियों के आयतन ये स्पष्टतः अलग है। वहाँ पर प्रवेश किसी को भी नहीं, केवल उनके परंपरा के लोग ही जा सकते हैं। ये आपको अवगत कराने के लिए पुनः आया हूँ। धन्यवाद। आदरणीय एडवोकेट राकेश जी पाटोदी एवं छावनी से मनोज जी बढ़जाते, आपका भी यहाँ पर आगमन हुआ है। आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। आपके सम्मान में एवं सीए विशाल जी पाटनी के सम्मान में चंद 2 शब्द। चंदन सा आदर, कुमकुम की आस्था, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम सीए श्री विशाल जी पाटनी के ज्ञान को हम नमन करते हैं और आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं मुख्य समारोह के आज के वक्ता श्रीमान सीए विशाल जी पाटनी इन्हें निमंत्रित करता हूं, आए मंच की ओर। और अच्छा 8:30 बजे कोई भी यहाँ पर स्वागत सम्मान दीप प्रज्वलन न होते हुए शार्प 8:30 बजे व्याख्यानमाला प्रारंभ होगी और 10 बजे इसका समारोह होगा और बाद में जिनवानी स्तुति होगी। आप सबको मैं करबद्ध निवेदन करूँगा कि निसंकोच अपने परिवार को लेकर, अपनी बिटिया को लेकर, अपने बालक को लेकर अपन अभिनंदन। आदरणीय सीए विशाल जी पाटनी। हो जाए। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोवे सव्वसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। वृषभादि चतुर्विंशति तीर्थंकरों की जय हो। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। जिनवानी माता की जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो।
गुरुओं के उपकार को हरगिज भुला सकते नहीं। गुरुओं के उपकार को हरगिज भुला सकते नहीं। तन भुला सकते हैं पर जिन धर्म भुला सकते नहीं। गुरुओं के उपकार को हरगिज भुला सकते नहीं। है अनंत उपकार उनका जो ये वाणी दे गए। हम भी बने भगवान हम में बीज ऐसे बो गए। बीज ऐसे बो गए। प्राण देकर भी कभी कीमत चुका सकते नहीं। प्राण देकर भी कभी कीमत चुका सकते नहीं। गुरुओं के उपकार को हरगिज भुला सकते नहीं। सभी साधर्मी बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। जय जिनेंद्र। आज हम जिनेंद्र भगवान की वाणी जिन वाणी का रसपान करेंगे। यह अमृत वाणी है जो सभी रोगों को, दुखों को, कष्टों को नष्ट कर सकती है। हम इसकी भक्ति में कहते हैं कि जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोक आलोक। सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन। जो तेरी शरणागहे सो पावे सुख चैन। जो जिनवानी की शरण पाता है वो सुख चैन पाता है। ऐसा हम जिनवानी की स्तुति में कहते हैं। अब हम आज जिस चर्चा को प्रारंभ करने वाले हैं वो है चरित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज जी के अंतिम उपदेश और आदेश को हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। पहले थोड़ा सा हम 2 मिनट की शुरुआत में इतिहास को जानते हैं। देखो, इस सृष्टि को ध्यान से देखोगे तो प्रत्येक पक्षी, प्राणी, पेड़, पौधे सभी कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते। प्रत्येक नेचुरल थिंग, नैसर्गिक वस्तु वस्त्र रहित ही होती है। जन्म लेता है बालक तब भी वह नग्न अवस्था में ही होता है और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी उसके वस्त्र निकालकर एक कपड़ा ओढ़ देते हैं बस। तो पूरी सृष्टि ही वस्त्र रहित दिगंबर है। प्रत्येक वस्तु दिगंबर है। इस निसर्ग के नियम को जिन्होंने स्वीकारा है वह जैन धर्म है, जिसने निसर्ग के नियम को स्वीकारा है। प्रत्येक, जब हमारे जिनेंद्र भगवान है, 24 तीर्थंकर है, उन्होंने राजघराने में जन्म लेने पर भी दीक्षा क्यों ली? क्यों वे दिगंबर साधु बने? उन्होंने क्यों साधना की? ये प्रश्न है। क्यों नग्न बने? जब सब वैभव था तो क्यों नग्न दिगंबर हुए? क्योंकि दिगंबर वस्तु का स्वरूप है, सब वस्तुएं दिगंबर है।
इसलिए ही उन्होंने इस धर्म को स्वीकारा, अंगीकार किया, दिगंबरत्व को। ये शासन आदिनाथ भगवान जी से चलते आया है, वैसे तो अनंत काल का है, लेकिन इस काल में आदिनाथ भगवान जी से चलते आया है अभी तक, हमारे तक। इसमें जब पंचम काल का विकृत काल आया, तब कुछ धर्म विरोधी ताकत ने दिगंबरत्व के ऊपर आंच खड़ी कर दी। दिगंबर लोगों को या जैन लोगों को अपना धर्म साधन करने में ही बाधा पहुंचा दी कि जैन दिखा कि उसे खत्म करो। हमारे हजारों लाखों प्रतिमाओं को खंडित किया गया। हमारे पूर्वजों ने प्रतिमा को खंडित होने से बचाने के लिए जमीन में उनको डाल दिया, जमीन के नीचे। इसलिए कहीं पर भी खोदो दिगंबर जैन प्रतिमाएं उभर के निकलती है। और जैन व्यक्ति दिखा तो मारने के जब नियम थे, तो हमारे लोगों को पहचानने के लिए रात को सैनिक घूमते थे घर के बाहर और देखते थे जिसके घर में से अगर रात को भोजन बनाने की आवाज नहीं आई, धुआं नहीं आया, उस घर के प्रत्येक व्यक्ति को मार दिया जाता था। तो जैनों ने ये किया कि रात को झूठी मूठी आग लगाई और उसका धुआं बताया सैनिकों को कि हम भोजन बना रहे हैं। रात को बर्तनों की आवाजें लगाई कि देखो हम भोजन बना रहे हैं, क्योंकि जैनों के खिलाफ वो ताकत काम कर रही थी। तो जब जैनों पे इतना संकट आया था, तो दिगंबर वेश धारण करना मुश्किल हो गया था और वो वेश बदलकर वस्त्र पर आ गया था। बहुत कालखंड तक, मतलब भट्टारक परंपरा आदि प्रारंभ हो चुकी थी। फिर ये शक्ति कम हुई, तो फिर एक प्रसंग आया कि अब तो दिगंबरत्व धारण करने में कोई दिक्कत नहीं है। तब आचार्य शांति सागर जी ने वह पहल की जिससे ये परंपरा आज तक चलती आ रही है। हमें दिगंबर साधु दिख रहे हैं, वो उन्हीं से शुरुआत हुई थी इसकी। और दिगंबर अगर हमें दिखते नहीं थे कोई, तो हमें कैसे पता चलता दिगंबर धर्म होता क्या है। आज जैनों की पहचान दिगंबरत्व से ही हो रही है कि दिगंबरों के साधु वस्त्र नहीं पहनते। समझ रहे? तो दिगंबरों को स्थापन जिन्होंने किया, वापस से ये परंपरा प्रारंभ हुई और उस परंपरा के जो पहल करने वालों को बहुत कष्ट होते हैं, बहुत तकलीफ होती है। उन्होंने वो पहल की और आज भी परंपरा चल रही है। उस पहल को जब उन्होंने जीवन भर दिगंबरत्व को अंगीकार किया, तो जीवन के अंतिम पड़ाव पर सभी जैन लोगों को उन्होंने अंतिम उपदेश दिया, आदेश दिया। जबकि उन्होंने दो शब्दों का प्रयोग किया, उपदेश और आदेश। आदेश मतलब क्या? ऐसा करो, यू हैव टू दिस, आपको ये करना पड़ेगा। और उपदेश दिया कि ऐसा करो। तो वो उपदेश संबंधी हमारे को चर्चा करनी है। देखो समय तो मेरे पास बहुत ही कम है, इसमें से कुछ मुख्य ही ले पाऊंगा, पूरा नहीं ले पाऊंगा। आप इंटरनेट पे सर्च करना, हिंदी में भी है, मराठी में भी अवेलेबल है कि आचार्य शांति सागर जी के अंतिम उपदेश, ऐसा सर्च करें तो मिल जाता है। उसमें से मराठी में उन्होंने बोला था, उसके रिकॉर्डिंग भी है। अब रिकॉर्डिंग चलाने का समय नहीं है हमारे पास, पर उन्होंने जो टेक्स्ट किया था, मतलब जो बोला है, उसको टेक्स्ट में रूपांतरण करके कुंथलगिरी में मार्बल पर कोर कर लिख दिया गया है। उसका फोटोग्राफ भी है हमारे पास। और उन्होंने जो कहा था उसमें के शुरुआत के कुछ अंग हम पढ़ ले तो भी हमारा बहुत कुछ काम हो जाएगा, ये मैं समझता हूँ। इसलिए
शुरुआत का कुछ अंग पढ़ लेते हैं, बाकी का आप पढ़ लीजिए क्योंकि समय अभाव है। मुझे तो उत्तम क्षमा के ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा करनी थी, पर अब समय देखते हैं कैसा होगा। तो मैं 1 मिनट में वो फाइल खोल लेता हूँ। आचार्य शांति सागर महाराज चे अंतिम आदेश व उपदेश, ये मराठी है। जब मैं टेक्स्ट पढ़ूंगा तो मराठी बोलूँगा, जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो हिंदी में बोलूँगा। देखो ये है वो फ़ोटो कुंतलगिरी की, वो वहाँ पर कोरा गया है, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन वही टेक्स्ट को हमने इसमें पीपीटी में डाला है। मंगलाचरण है, देखिए कितना बड़ा मंगलाचरण है आचार्य शांति सागर जी का। उपदेश देने के पहले उन्होंने जो जो बोला है, मैं शॉर्ट में पढ़ लेता हूँ या समय फिर शॉर्ट में पढ़ लेता हूँ। ओम जिनाय नमः, ओम सिद्धाय नमः, ओम अर्हत सिद्धाय नमः, 5 भरत 5 ऐरावतस्थ, भूत भविष्य वर्तमान 30 24 भगवान जिनाय नमो नमः, सिमंदरादि 20 विहरमान तीर्थंकर भगवान जिनाय नमः, ऋषभादि महावीर पर्यंत 1452 गणधर देवाय नमो नमः, चारण रिद्धिधारी मुनीश्वरेभ्यो नमः नमो नमः, 64 रिद्धिधारी मुनीश्वराय नमो नमः, अंतःकृत केवलीभ्यो नमो नमः, प्रत्येक तीर्थंकर वेळी 10 घोर उपसर्ग विजयी मुनीश्वराय नमो नमः। इतना बड़ा मंगलाचरण था, उन्होंने सबको नमस्कार कर दिया। जो हम महाआर्घ्य में करते हैं ना, पूरे के पूरे कवर कर लेते हैं, वैसे उन्होंने सब अपने अंतिम उपदेश में पहले सबको नमस्कार कर दिया। हमने भी नमस्कार किया। जब हमने भी स्टार्ट में मंगलाचरण करते हैं तो हमने सबको नमस्कार करके ही प्रारंभ किया है, जय जयकार भी की है। अब उनके वचनों को पढ़ते हैं अपन, आपको तो दिख ही रहा है सब, है ना। अब हम पढ़ते हैं, देखो मराठी में है, पहले पढ़ता हूँ। 11 अंग व 14 पूर्व शास्त्र महासमुद्र आहे। देख ली क्या बोल रहे हैं, 11 अंग और 14 पूर्व शास्त्र कैसा है, महासमुद्र है, महासागर है। ये महासागर है, मतलब सोचो इसको ओशन की उपमा दी है, समझ रहे कि ओशन का मतलब पानी गिन नहीं सकते आप। वैसे ही ये आगम शास्त्र जिनवाणी ये कैसी है, महासागर है। त्याचे वर्णन करणारे आज कोणी केवली नाहीत, श्रुत केवली नाहीत। मतलब क्या, उसका वर्णन करने के लिए आज केवली भगवान भी नहीं है और श्रुत केवली मुनि भी नहीं है। ठीक है, देखो आगे क्या लिखते हैं। आमच्या सारखे शूद्र काय वर्णन करणार। हमारे जैसे शूद्र यानी हम छोटे जीव इसका वर्णन कैसे कर सकते हैं, ऐसा कौन बोल रहे हैं, आचार्य शांति सागर जी महाराज, कि हम इसका वर्णन नहीं कर सकते तो मेरी क्या लेवल होगी, आप विचार करिए। उनके सामने तो हम क्या है, इसके वर्णन करने में वो कह रहे हैं कि कौन करणार, आत्माचं, देखो आत्म्याचं कल्याण करणारी जिनवाणी सरस्वती श्रुत देवी आहे। क्या लिखा, आत्म्याचं कल्याण करणारी जिनवाणी सरस्वती श्रुत देवी आहे। मतलब कौन, हमारा कल्याण करने वाली ये जिनवाणी है, सरस्वती है। देखो सरस्वती की उपमा जिनवाणी को दी जाती है, ध्यान से सुन लीजिए। ये जिनवाणी है सरस्वती, जिसको श्रुत देवी कहा है, समझ रहे। ये देवी है श्रुत देवी, मतलब क्या, ये जिनवाणी को देवी की उपमा दी, सरस्वती की देवी की उपमा दी, और क्या कहा, ये आत्मा का कल्याण करने वाली है। सोचो जिनवाणी को क्या कहा, आत्मा का कल्याण करने वाली। अब देखो अंतिम उपदेश है, हमारे सबके दादा गुरु कहे जाते हैं आचार्य शांति सागर जी महाराज, यानी सबसे बड़े महाराज हम बोले एक समय के लिए उनको, ठीक है। तो उनके वो जो सबसे बड़े महाराज है, उनके जीवन का भी सबसे बड़ा प्रसंग क्या होगा, उनके जीवन का अंतिम समय। और अंतिम समय पे कैसा रहता है, कोई भी साधारण व्यक्ति, साधारण भी व्यक्ति हो, वो कभी भी आखिरी वक्त झूठ नहीं बोलता, और बोलता है वो सबसे इंपॉर्टेंट बातें ही बोलता है, बराबर है। तो ये तो आचार्य शांति सागर जी महाराज थे, उनके अंतिम वचनों में क्या निकल रहा है वो सोच तो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने और कुछ नहीं कहा, डायरेक्ट कहाँ से शुरुआत करी, जिनवाणी के वचनों से। मतलब वर्णन किसका चालू किया, जिनवाणी का। क्यों, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की वाणी है, समोशरण में बोली गई वाणी है। जैसे मैं आज आपको शांति सागर जी के अंतिम वचन निकाल के बता रहा हूँ,
वैसे ही ये भगवान जी के वचन हैं जो समोशरण में बोले गए थे। समझ रहे हो क्या? इसमें क्या है? भगवान जी के वचन, और ये जो हम देख रहे हैं वो शांति सागर जी के वचन। तो शांति सागर जी महाराज क्या बोल रहे हैं कि जिनवानी है जो आत्मा का कल्याण करने वाली है। समझ लीजिए, आत्मा का कल्याण करने वाली जिनवानी माता है, ठीक है, श्रुत देविया है। ही जिनवानी जो कोणी जीव धारण करील त्या जीवाचं कल्याण होईल। देखो क्या लिखा है, ही जिनवानी जो कोणी जीव धारण करील त्या जीवाचं कल्याण होईल। सीधी बात समझ रहे, जो जिनवानी को धारण करेगा उसका कल्याण होगा, ऐसा लिखा है आचार्य शांति सागर जी महाराज ने। विचार करो, है ना। त्यापैकी एक ओम हे एकच अक्षर जो धारण करतो त्या जीवाचं कल्याण होतं। समझ रहे क्या नहीं? जिनवानी तो अथांग है, उसमें का एक शब्द ले लो आप, ओम। ओम में पांचों परमेष्टि आते हैं। हमने बच्चों को पाठशाला में सिखाते हैं, अ से अरिहंत, अ से अशरीरी, आ से आचार्य, उ से उपाध्याय और म से मुनि, ऐसा ओम बनता है। पांचों परमेष्टि होते हैं ओम में। अब ओम एक अक्षर जो धारण करेगा उसका भी कल्याण होता है, ये कह रहे हैं। मतलब सो जिनवानी का एक अक्षर लिया आपने ओम, उसको भी अगर आप ग्रहण करोगे तो कल्याण हो जाएगा, ऐसा कहा है। अब उसको कुछ एग्जाम्पल लिए हैं उन्होंने। सम्मेत शिखरजीवर भांडण करणारे दोन वानर या मंत्राच्या स्मरणानं स्वर्गाला गेले, त्याच्या स्मरणानं सुदर्शन शेठ मोक्षला गेले, सप्तव्यसनधारी अंजन चोर देखील मोक्षाला गेला, असे अनेक जन मोक्षाला गेलेत। धर्म हे तर सोडाच, नीच जातीचा कुत्रा जीवंदर कुमारच्या उपदेशानं सद्गतीला गेला, इतका महिमा जिन धर्माचा आहे। सोचो, उन्होंने छोटे छोटे जीवों का वर्णन करते हुए बताया कि इन्होंने एक अक्षर धारण करा तो इनका कितना कल्याण हुआ, ये सोचो आप। कुत्ते का एग्जाम्पल लिया, वानर का एग्जाम्पल लिया, समझ रहे। मतलब बंदर हो सकते, कुत्तर होते, वो भी अगर एक वो शब्द धारण कर ले तो वो स्वर्ग में चले जाते हैं। इतनी महिमा इस जैन धर्म की है, ऐसा लिखो, इतका महिमा जिन धर्माचा आहे। इतनी महिमा है जैन धर्म की। देखो आगे, पण तो धर्म खऱ्या अर्थाने कोण धारण करतो, ये प्रश्न चिन्ह उठाया उन्होंने कि ये इतना महान धर्म है, पर इसको खऱ्या अर्थानं यानी कि सच्चे रूप से कौन धारण करता है। समझे क्या नहीं? कौन धारण करतो? जैन होऊन सुद्धा जिन धर्मावर विश्वास नाही। अब ये किसके बारे में बोल रहे हैं? वो हमारे बारे में, कि जैन होऊन सुद्धा जिन धर्मावर विश्वास नाही। आप बोलेंगे कैसे क्या नहीं है हमारे को जैन धर्म पे विश्वास? हम सुखी होने के लिए धर्म के पास जाते हैं कि धर्म से दूर जाते हैं, दूसरी तरफ खोजते हैं सुख को। इसका अर्थ ये होता है कि हमारे को जैन धर्म पे विश्वास नहीं है। अगर जैन धर्म पे विश्वास होता तो हम सुखी होने के लिए जैन धर्म के पास आते। तो जैन होऊन सुद्धा जिन धर्मावर विश्वास नहीं। याद रखना, जब जैनियों को जैन धर्म पे विश्वास नहीं होगा तो अजैनों को जैनों पे विश्वास कैसे होगा? ये भूतल पूरा जैन शासन ही मानता था पूर्व में, बाद में जैसे जैसे काल खराब होता गया तो अन्य मत क्रिएट हो गए, नहीं तो पूरी सृष्टि जैन ही थी। आज जो समाज हमारा अल्पसंख्यक बन गया है, इसका एकमात्र कारण यह है कि हम जैन धर्म की महानता नहीं समझते हैं। हमारे ये हाल है, हमारी अगली पीढ़ी, उसकी अगली पीढ़ी, उसकी अगली पीढ़ी का क्या होगा? अगली पीढ़ी ही जैन बचेगी कि नहीं बचेगी, मुझे इस पे शंका है। इसलिए मैंने मेरे अंदर ये बीड़ा उठाया है कि मैं तो जैन धर्म को सिखाऊंगा, क्योंकि ये महान धर्म है, इससे जीव का कल्याण होता है, सुख मिलता है, उसे अनंत सुख प्राप्त होता है। तो ये जैन धर्म जितना हो सके उतने प्रत्येक व्यक्ति को सिखाना चाहिए। ये महान धर्म है। ये वो लिखा है, देखो, जैन होऊन सुद्धा जैन धर्मावर विश्वास नहीं। बताओ कितनी बुरी बात है ये, जब जैनों को ही जैन धर्म के ऊपर विश्वास नहीं। विश्वास को ही श्रद्धा बोला जाता है। हमारे को जैन धर्म पे श्रद्धा नहीं है, ऐसा हो गया। अब इतनी खराब हमारी अवस्था हो गई, हमारी पीढ़ियों का क्या होगा विचार कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। तो हमारे को जैन धर्म समझना होगा। तो ये पर्व का आयोजन किस लिए है? ये जो व्याख्यान माला का आयोजन इसीलिए है कि हमें जैन धर्म का गौरव आए, महिमा आए।
ये 10 दिन हम जैन धर्म के वो चीज़ों को छुएंगे जिससे आपको ये सिद्ध होगा कि ये विश्व धर्म है, विश्व यूनिवर्सल है। ये ऐसा नहीं है कि 2-4 लोगों का, 2000 लोगों का, 2 लाख लोगों का, 2 करोड़ लोगों का नहीं है। ये सृष्टि का है, प्रत्येक जीव का धर्म है। ये सिद्ध करेंगे और आपको सिद्ध हो जाएगा। कल के ही उत्तम क्षमा के दिन मैं आपको सिद्ध कर दूंगा कि ये धर्म पूरी दुनिया का है, सिर्फ इतने लोगों का नहीं है। ये सिद्ध करके बता दूंगा आपको। क्यों? क्योंकि ये महान जैन धर्म है और वो यही कह रहे हैं कि जैन होन सुद्धा जिन धर्मावर विश्वास ना ही। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से कुछ गंभीर बात आएगी। मतलब क्या? थोड़ी समझने में आपको कठिन जा सकती है, लेकिन मैं मेरे सरल शब्दों में उसको कर दूंगा, है ना। देखो क्या लिखा है, अनंत कालापासून जीव पुद्गल हे दोन्ही भिन्न भिन्न आहेत। अभी थोड़ा कठिन जाएगा आपको, ये पहली बार सुना आपने। जीव और पुद्गल भिन्न भिन्न आहेत। जीव पुद्गल, दो शब्द समझ में आए। पुद्गल इज इक्वल टू क्या, ये समझते। जीव तो समझते आप जीव हो, मैं जीव हूँ। एक इंद्रिय, कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधा, ये सब जीव है, बात समझते आप। और पुद्गल क्या है ये समझना है। पुद्गल का अर्थ सादी भाषा में होता है धूल मिट्टी। धूल मिट्टी इज इक्वल टू पुद्गल। तो जीव और धूल मिट्टी भिन्न है ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पर। अनंत कालापासून जीव और पुद्गल, पुद्गल का अर्थ क्या होता है? धूल मिट्टी। जीव और पुद्गल भिन्न भिन्न आहेत, है ना। भिन्न भिन्न दो वर्ड है, भिन्न भिन्न आहेत। तो जीव और मिट्टी अलग अलग जान के क्या होगा, हमारा क्या होगा फायदा? आप क्यों बता रहे हो ये? हम इसलिए बता रहे हैं कि हम जानते नहीं है ये बात, क्या कि जीव और पुद्गल भिन्न भिन्न है। कहाँ पुद्गल, कहाँ है पुद्गल, कहाँ है पुद्गल, कहाँ है पुद्गल? धूल मिट्टी। ये जो शरीर है ये धूल मिट्टी है। क्यों धूल मिट्टी है? ये तो मैं हूं, ये आप नहीं हो, ये धूल मिट्टी है। क्यों? अरे इसको अभी लेकर जाएंगे स्मशान भूमि में, जलाएंगे तो क्या बनती है? राख बनती है। समझ रहे? क्या बनता है इस शरीर का? मिट्टी। तो मिट्टी में से ही तो मिट्टी निकलेगी। शरीर का क्या होता है? मिट्टी। चाहे सिकंदर हो, चाहे राजा हो, महाराजा हो, नेता हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, करोड़पति हो, बिलियनियर हो, भैया सबकी मिट्टी ही हो जाती है बाद में। किसकी? शरीर की मिट्टी ही हो जाती है। ये बात समझनी है जो उन्होंने यहाँ पर टारगेट की है कि अनंत काल पासून जीव, मैं यानी आप और ये मिट्टी भिन्न भिन्न आहेत असं सर्व जग म्हणतं, परंतु विश्वास नाही। सब दुनिया बोल रही है कि मिट्टी अलग है, मिट्टी अलग है। भैया मिट्टी अलग है, ये विश्वास नहीं है हमारे को। समझ रहे क्या लिखा है? असं सर्व जग म्हणतं परंतु विश्वास नाही। पुद्गलाला जीव व जीवाला पुद्गल मानित आलं आहे। दोन्हीचे गुणधर्म अलग अलग आहेत। समझ रहे क्या? नहीं मतलब क्या? पुद्गल मिट्टी को मैं मानता हूँ और मुझे मिट्टी मानता हूँ, ऐसा हो गया है। अब हमारे को अपनी पहचान नहीं है। हम जिसकी सेल्फी ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, वो मिट्टी है। हमारी फोटो तो खींचती ही नहीं। समझे क्या? नहीं। हम मिट्टी में इतने आसक्त हुए हैं, इतने बिजी हुए हैं कि हमारे को जीव की पहचान करने के लिए समय नहीं है आज, कि मैं जीव होते हुए भी मुझे पहचान नहीं है मेरी। देखो कैसे हम कहाँ बोलते हैं ऐसा, प्रभु पतित पावन भक्ति सबको आती है। हम उसमें एक लाइन बोलते हैं, या बुद्धि सेती निज न जान्यो ब्रह्म गिन्यो हितकार जी। निज न जान्यो यानी खुद को नहीं पहचाना हमने। हम कौन है? हम जीव है, जीव। समझ रहे? हम मिट्टी नहीं है, परंतु हम मिट्टी मानते हैं। यही तो बोल रहे हैं वो। देखो जिनवानी की स्तुति कर दी और बोल रहे हैं कि अपने ही लोगों को जैन धर्म पे विश्वास नहीं है। और जिन धर्म पे विश्वास नहीं मतलब क्या? कि जीव और मिट्टी दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये जानता नहीं है। इसको लगता है कि ये एक ही चीज है और यही इसकी भ्रम है। यही सबसे बड़ी गलती है कि ये अपने आप को मिट्टी जान रहा है, मिट्टी मान रहा है, इसीलिए मरने का डर है इसको। समझ रहे? पढ़ते हैं, थोड़ा आपको थोड़ा कठिन जा रहा है इसलिए बता। शॉर्ट में क्या? जीव और मिट्टी, आप और मिट्टी भिन्न भिन्न है। अपने आप को मिट्टी मत जानना। अब ये कैसे करेंगे? ये तो बहुत कठिन चैप्टर है। 10 दिन में बहुत इजी हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, कितना भी कठिन लगने दो।
10 धर्म हमारे ऐसे हैं, अगर जिसने सुन लिए उसको जैन धर्म का A to Z सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैन धर्म के 10 लक्षण अगर किसने अच्छे से समझे तो जैन धर्म का A to Z सब समझ में आता है। दिल से सुनना होगा, आपको पकड़ में आएगी पूरा जैन धर्म। ठीक है, पढ़ते देखो आगे। हे दोन्ही आहेत, जीव पुद्गल आहे का? पुद्गल जीव आहे का? मतलब पुद्गल जीव आहे, पुद्गल जड़ आहे, जड़ समझ रहे, जड़ चेतन, दो चीजें रहती है। स्पर्श रस गंध वर्ण त्याचे गुण आहेत। इसके ऊपर बहुत बोल सकता हूँ लेकिन हमारे पास समय कम है इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, मतलब क्या, ये मिट्टी है, मिट्टी कैसा है, इसके अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण गुण है ना। धर्म का मर्म में देखिए अपन, पुद्गलों के गुण है ये, है ना। अब जीव के बारे में बात कर रहे हैं, यानी अपने बारे में। आज ही मुझे मैसेज आया था एक भैया का, बोल रहे थे, सचिन भैया का, क्या बोल रहे थे कि हमारे को पॉलिटिशियन की सबके डिटेल्स मालूम है। शरद पवार कैसा, मोदी जी कैसे, नगर सेवक कैसा, ये कैसा, पूरे नेताओं का खबर है, पूरे एक्टर एक्ट्रेस की खबर है, पूरे क्रिकेटर्स की खबर है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे को हमारी ही खबर नहीं है, अपने आप से बेखबर हैं हम, इसलिए वो खबर करा रहे हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज क्या लिख रहे हैं? ज्ञान दर्शन रूप चेतना है जीवा, हे लक्षण जीवाचे आहे। मतलब क्या, जो जानने देखने वाला चेतन वस्तु है वो जीव है, ऐसा कह रहे। जो जानता देखता है और चेतन है वो जीव है। आप बोलेंगे चेतन क्या होता है? चेतन मतलब क्या, जब शरीर से चेतना चली जाती है, अब हम बोलते हैं डेड बॉडी की चेतना चली गई, चेतना है, चेतना चली गई, तो वो चेतना मैं हूं। मेरे रहने से ये शरीर जीवित है, मेरे चले जाने से इस शरीर को मृत शरीर कहा जाता है, डेड बॉडी कहा जाता है। तो जो रहने से जीवित है और जिसके चले जाने से मृत्यु है, वह होता है जीव। उसके वो क्या करता है? वो जानता देखता है, जानना और देखना ये उसका काम है। अब बोलेंगे ये क्या है ये सब जानना देखना, क्यों बता रहे हैं हमारे को? क्योंकि हमारे को हमारा ही इंट्रोडक्शन नहीं है। सोचो, अब ये बातें किसी को बोर भी लग रही होंगी, क्या लगा रही है। अब बाकी की बातें कितने इंटरेस्ट से सुनते हैं बताओ। अब गप्पे मारने को बैठेंगे 4-4, 5-5 घंटे, कुछ भी बातें करेंगे हम, पॉलिटिशियन की, इसकी उसकी, ये वो है ना। फेसबुक पे कितना टाइम जाता है, रील्स में कितना टाइम जाता है हमारा, समझ रहे, इंस्टाग्राम, फोटोग्राफ, है ना, कितना न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स, और पूरी दुनिया से जानने वाला व्यक्ति स्वयं से ही अनजान है। कैसा ज्ञानधारी तूने आपा ना पहचाना। कैसा ज्ञानधारी है, तूने अपने आप को ही नहीं पहचाना। समझे क्या नहीं? अपने आप को पहचानने पर क्या होता है मैं आपको बताऊं। प्रभुपति पर्वन की लाइन बोलता हूं कि मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो, उदय रवि आत्म भयो, मो उर हर्ष ऐसो भयो, मनुरंक चिंता मणि लयो। समझ रहे कि मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो, मेरा मिथ्यात्व टूट गया है, मिट गया है। उदय रवि आत्म भयो, आत्मा नाम का सूरज का उदय हुआ है। मो उर हर्ष ऐसो भयो, मेरे अंदर इतना हर्ष छाया है कि जैसे एक रंग को चिंतामणि रत्न मिल गया हो, इतना हर्ष मुझे आया है भगवान जी आपके दर्शन करके, आपकी वाणी सुन के। मुझे एक रंग को चिंतामणि रत्न दे दिया आपने भगवान। कौन है वो? रवि आत्म चेतन लिखा है ना पे, ज्ञान दर्शन रूप चेतना है, लक्षण जीवाचे आहे। आपण तर जीव आहोत, देखो क्या लिखा है, आपण तर जीव आहोत। मतलब क्या, आपको ये बताया जा रहा है कि आप हो कौन। सोचो, हमको कितने साल लग गए ये समझने को कि हम कौन हैं। ये लाइन समझ रहे, इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू नहीं है। आपण तर जीव आहोत, अपन जीव है, ये विशाल नहीं हूं मैं। ना आपका नाम पकड़ लेना कि आप वो नहीं हो, आप जीव हो, ये लिखा है ना। आचार्य शांती सागर जी महाराज अंतिम वचन है, सोचो, जीवाचं कल्याण करणं, त्याला अनंत सुखाला पोहोचवणं आपलं काम आहे। समझ रहे क्या करा कि जीवाचं कल्याण करणं आणि त्याला अनंत सुखाला पोहोचवणं आपलं काम आहे। मतलब समझ रहे क्या, मेरा काम, अपना काम क्या है कि जीव अपना कल्याण करना और अपने को अनंत सुख तक पहुंचाना, ये अपना काम है। हम बोलते भैया आज क्यों नहीं आए मंदिर जी? बोले बहुत काम थे। क्यों नहीं आए आज इधर? बहुत काम थे, बहुत काम थे।
कौन से काम कर रहे हैं अपन? वो काम जो अपना काम ही नहीं है। लिखा क्या है? जीव को अनंत सुख को पहुंचाना, ये आपला काम है। देखो आपण तर जीव, क्या लिखा आहे? जीवाचं कल्याण करणं, त्याला अनंत सुखाला पोहोचवणं आपलं काम आहे, ठीक आहे? देखो परंतु मोहनीय कर्मानं जग सगळं भुलून गेलं आहे। क्या लिखा? मोहनीय कर्मानं जग सगळं भुलून गेलं आहे। मतलब क्या? मोहनीय कर्म आया और सब दुनिया मोहित हो गई। कर्म का नाम है एक मोहनीय कर्म, कर्मों के प्रकार में मोहनीय कर्म। तो मोहनीय कर्म से क्या होता है? जीव भूल जाता है अपने आप को, मैं कौन हूँ। देखो लिखा है मोहनीय कर्मानं जग सगळं भूलून गेलं आहे, ठीक है? पहले समझ लीजिए इतना। मतलब क्या? देखो अपनी लाइन बोलते हैं 12 भावना में। आप 12 भावना जानते हो? राजा राणा छत्रपति हमारे राजा भजा मंदिर में दीवार पर लिख दिया है ना? राजा राणा छत्रपति राइट साइड को लिखा है ना, 12 भावना लिखी है। तो उसमें क्या लिखा है बोलो? मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर छहुओर सर्वस लूटे सुध नहीं। समझ रहे? मोह नींद के जोर में है हम, इसलिए हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हम कौन हैं। सोचो हमारे को हमारी आइडेंटिटी नहीं है। हमारा बायोडेटा में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे अपन? क्या है हमारा बायोडेटा? विशाल पाटनी ने मेरा बायोडेटा मिट्टी का है, ये मेरा बायोडेटा कुछ और है। लेकिन मोहनीय कर्म ने सब भुला दिया है, सबको सब कुछ भुला दिया है। इसलिए जिनवानी पढ़ी जाती है। क्या के लिए पढ़ी जाती है? कि हमारे को सच्चाई पता चले। ऐसा ना हो जाए कि पूरी जिंदगी हम भ्रम में ही जी ले और भ्रम में ही मर जाए। अनंत काल बीत गया, हम भ्रम में थे। अब जिनवानी भी सुनने का अवसर आया है, आपका महाभाग्य जागृत हुआ है। जिनवानी सुन रहे हैं आप, विशाल पाटनी की वाणी नहीं सुन रहे, आप जिनवानी सुन रहे हैं। समझ रहे? ये सब जिनवानी है। देखो जो आचार्य शांती सागर जी महाराज बोल रहे हैं, परंतु मोहनीय कर्मानं जग सगळं भूलून गेलं आहे। दर्शन मोहनीय कर्म सम्यक्त्वाचा घात करते। अभी थोड़ा कठिन जाएगा आपको, मैं थोड़ा फास्ट लेता हूँ इसको। चारित्र मोहनीय कर्म चारित्राचा घात करते, है ना? थोड़ा कठिन जाएगा इसलिए आगे ले रहा हूँ। तर आपण काय केलं पाहिजे? देखो तर आपण काय केलं पाहिजे? सुख प्राप्त करण्याकरिता काय केलं पाहिजे? दर्शन मोहनी कर्माचा क्षय करण्यासाठी सम्यक्त्व धारण केलं पाहिजे। हमने क्या करना चाहिए? क्लियर लिखा है कि आपको दर्शन मोहनी नष्ट करना होगा। दर्शन मोहनी नष्ट करने के लिए क्या करना? सम्यक दर्शन धारण करना होगा। सम्यक दर्शन, अभी सम्यक दर्शन क्या होता है? सम्यक दर्शन बोले तो राइट बिलीफ, करेक्ट बिलीफ। बिलीफ समझते हो? विश्वास, सच्चा विश्वास करो, झूठा विश्वास छोड़ो। सच्चा विश्वास क्या है? मैं जीव हूँ, ये सच्चा विश्वास है, और मैं मिट्टी हूँ, ये झूठा विश्वास है। मैं ये शरीर हूँ, ये झूठा विश्वास है, और मैं जीव हूँ, और ये सच्चा विश्वास है। आप बोलेंगे ये क्या लगाया आपने? जीव, पुद्गल, मिट्टी, ये वो। देखो हमने लिखा है, बाहर पढ़ा होगा आपने, आध्यात्मिक व्याख्यान माला, प्रवचन माला लिखा है जो भी है। तो ये आध्यात्मिक है। मतलब क्या? अब आपको वो बातें मिलेगी जो आपकी रियल वाली है, ओरिजिनल। समझ रहे? आपकी बातें मिलेगी यहाँ पर दूसरी बातें नहीं होगी, इम्पॉर्टेंट बातें होगी। देखो आप बोलेंगे अभी तो बोरिंग है, कुछ तो भी कहानी किससे सुनाओ, कुछ अच्छा सुनाओ, है ना? तो भाई कहानी किससे हम कैसे सुनाएं आपको? आपकी खबर करानी है हमारे को। अब 10 दिन हम करते क्या है? 10 दिन हमारे को काहे के लिए मिले हैं? अपनी खबर करने के लिए। क्या हो गया कि दुनिया के भर के लिए बहुत टाइम है हमारे लिए, लेकिन आजकल क्या हो गया? हमारे लिए ही टाइम नहीं है। इसलिए 10 दिन का आपको ब्रेक मिला है। दुनिया से कट डाउन हो जाओ और अपने आप के लिए समय निकालो। ये पूजन काहे के लिए की जाती है? स्वाध्याय काहे के लिए किया जाता है? नियम उपवास क्यों किए जाते हैं? समय काटो और अपने को पहचानो, अपना काम करो। अपन कौन हैं, अपने क्या करना चाहिए, इसके ऊपर, है ना? तो अब फास्ट ले लेता हूँ, समय भी हो रहा है, सबको थोड़ा चल विचल हो रही है, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना? देखो आगे, अनंत कालापासून जीव मिथ्यात्व कर्माच्या योगानं संसारामध्ये फिरत आहे, म्हणून मिथ्यात्व कर्माचा नाश केला पाहिजे। ठीक है, कठिन है, आगे बढ़ता हूँ। सम्यक तो काय आहे?
आचार्य तो याचं समग्र वर्णन कुंद कुंद आचार्यांनी समयसार, नियमसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय, अष्टपाहुड आदी ग्रंथामध्ये केले आहे, पण त्याच्यावर श्रद्धा ठेवतो कौन? सही दिक्कत है कि नहीं? सम्यक दर्शन कहाँ लिखा वाला है? तो ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित समयसार, नियमसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय, अष्टपाहुड आदी ग्रंथामध्ये केले आहे, पण त्याच्यावर श्रद्धा ठेवतो कोण? आपलं आत्मा कल्याण करून घेणारा जीव श्रद्धा ठेवून सुख कशानं होईल त्याचा अनुभव घेतो. ठीक है, अभी चलो अभी मैं समय कम होने से मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सुनाता हूँ, क्योंकि मुझे फास्ट ख़त्म करना है, मुझे पता है सबका समय हो रहा है और मुझे कंप्लीट भी करना है. तो देखो मैं बताता हूँ आपको कि इंपॉर्टेंट स्लाइड बताता हूँ आपको. अभी आपको पूरा पढ़ना है तो आप घर पे पढ़ लेना. देखो इसमें से कुछ बताता हूँ. देखो देखो ये पढ़ते हैं अपन. देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप व दान या 6 श्रावकाच्या क्रिया आहेत. समझ रहे? श्रावकों के 6 काम करने योग्य है. देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप व दान, ये 6 काम प्रत्येक श्रावक ने प्रत्येक दिन करने योग्य है. प्रत्येक श्रावक ने प्रत्येक दिन, षट आवश्यक कहते इसको, षट क्रिया भी कही जाती है. ठीक है, कि ये श्रावक ने 6 काम करने चाहिए प्रतिदिन. देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दानश्चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने. कि ये 6 कर्म, षट्कर्म श्रावकों ने प्रतिदिन करने योग्य है, ऐसा आचार्य शांति सागर जी कह रहे हैं, है ना. तो और आगे पढ़ता हूँ. देखो अब ये लाइन पढ़ो. परंतु मोक्ष फक्त आत्मचिंतनानच मिळतो. क्या लाइन लिखी है? मोक्ष कैसे मिलेगा, सुख कैसे मिलेगा? आत्मचिंतनानच मिळतो. आत्मचिंतन मतलब क्या, इसको भी शॉर्ट में बोल देता हूँ. आत्मा संस्कृत वर्ड है, आत्मा, आत्मविश्वास. समझे? सुना है वर्ड आत्मविश्वास, आत्मबल, आत्मख्याति, आत्म प्रशंसा. तो आत्म वर्ड का अर्थ होता है मैं. आत्मा इज इक्वल टू क्या? मैं. और आत्म का अर्थ क्या होता है? मेरा चिंतन. मेरा चिंतन, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैंने क्या करना चाहिए, मैंने क्या नहीं करना चाहिए, मेरे लिए सुख क्या है, मेरे लिए दुख क्या है. जो ऐसा चिंतन करेगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा, वो सुख को प्राप्त होगा, ऐसा कह रहे हैं कि मोक्ष फक्त आत्मचिंतनानच मिळतो. ठीक है, और आगे भी है. मैं थोड़ा सा देखो सारांश. सारांश क्या है? धर्मस्य मूल दया. जिन धर्माचं मूळ सत्य अहिंसा आहे. देखो 2 चीज़ें हैं. जैन धर्म का बेस, मूल 2 चीज़ें हैं. 2, सत्य अहिंसा. सत्य अहिंसा. देखो सत्य अहिंसा का मीनिंग क्या होता है? सत्य मतलब रियलिटी, ट्रुथ, सच्चाई. अपन ने सच्चाई में आना चाहिए, भ्रम तोड़ने चाहिए, ये धर्म है, पहला बात. और दूसरा अहिंसा, अपन ने अहिंसा पालनी चाहिए. अपने से कोई भी व्यक्ति हर्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी जीव हर्ट नहीं होना चाहिए, किसी को भी दुखाना नहीं चाहिए, मन दुखाना नहीं चाहिए, है ना, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए. ये 2 ही धर्म है हमारे. सत्य को जानना और किसी को हर्ट नहीं करना. टू नो द ट्रुथ एंड डोंट इंटरवेन और हर्ट एनीवन. एक सच्चाई को जानो और दूसरा किसी को हर्ट मत करो. ये जैन धर्म है हमारा, मूल जैन धर्म. ठीक है, अब आगे इसमें भी थोड़ा सा लिखा है, वैसे हो गया, मैंने शॉर्ट में लिया है. आई एम रियली सॉरी, समय मेरे पास कम था. आप इसको अच्छे से पढ़ना. इसके ऑडियो क्लिप भी है, हम डाल देंगे ग्रुप्स में. ऑडियो क्लिप भी है, वो भी है, और इसका पूरा टेक्स्ट भी डाल देंगे. अब मुझे कंक्लूजन लाइंस कुछ बोलनी है. ठीक है, ध्यान से सुन लेना. आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन से कुछ सीखो. उन्होंने कैसी साधना की, है ना. वो कहते थे कि अगर आपको सुखी होना है तो दिगंबर वेश धारण करो, दीक्षा धारण करो, डरो मत. कपड़ों में कुछ नहीं होगा. मैं बताया ना, दिगंबर सृष्टि है हमारी, हमारे भगवान, हमारे मुनिराज दिगंबर है. तो बोलते दिगंबरत्व अंगीकार करो, दीक्षा धारण करो, डरो मत. ऐसा लिखा, भ्यू नका, भ्यू नका, ऐसा लिखा है इसमें. भ्यू नका, भ्यू नका. क्योंकि उनके टाइम पे सब डर रहे थे दीक्षा धारण करने के लिए, सब लोग डर रहे थे. अब अभी सुना हमने कि उनके गुरु ने ही उनसे दीक्षा ली.
क्योंकि उन्होंने पहल की थी। पहल करने वाले को बहुत तकलीफ होती है क्या नहीं? पहल करने वाले को बहुत सुनना पड़ता है, पहल करने वालों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो पहल करने वाले आचार्य शांति सागर जी महाराज थे। उन्होंने दिगंबरत्व अंगीकार करके हमें को बता दिया सुखी होने का मार्ग क्या है। भगवान जी से सीख लो, कुछ भी साथ में नहीं है। मुनिराज से सीख लो, कुछ भी साथ में नहीं है। ये धर्म हमारा बोलता है हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इस दुनिया में कुछ भी हमारा नहीं है। भगवान जी को देख लो, मुनिराजों को देख लो, इस दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है। तब भी मैं मेरा 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 करते करते जीवन खत्म हो रहा है हमारा। इसलिए ही हमारे को धर्म समझना होगा। 10 लक्षण धर्म से हम सीखेंगे कि हमारा ओरिजिनल धर्म क्या है, किससे सुख मिलता है, हम दुखी क्यों है, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमने क्या क्या करना है, इन सबको अच्छे से सुनना होगा, समझना होगा। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में लिया है, मैं आपकी कैपेसिटी समझता हूँ, है ना, टाइम भी हो गया है ना। अब इसको कल के लिए क्या करना, मुझे भाई सुनील अंकल बोले थे कि कल का उत्तम क्षमा का दिन है, तो अब शाम को स्वाध्याय है हमारा प्रवचन माला, तो दिन भर क्या करना वो तो हम रात को सुनेंगे तो क्या फ़ायदा। इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। कल के दिन का उत्तम क्षमा का दिन हम कैसे बिताए शॉर्ट में बताता हूँ। देखो आजकल बहुत डे के फैशन आ गए हैं। डे, मदर्स डे, फादर्स डे, ब्रदर्स डे, सिस्टर्स डे, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, है ना, चॉकलेट डे, वैलेंटाइन डे, ब्रदर्स डे, इतने डे हो गए कि हर एक दिन 1-2 डे आ ही जाते है क्या नहीं। पहले भारत के तो 2 ही थे, इंडिपेंडेंस डे था और रिपब्लिक डे था। अब तो बहुत सारे डे हो गए हैं। अब कल हमारे को कौन सा डे बनाने का है बोलो? फॉरगिवनेस डे, क्षमा दिवस। कल हमारे को क्षमा दिवस मनाना है, अर्थात हमारे को प्रत्येक जीव से क्षमा मांगनी है, स्पेशली उन जीवों से जिसके साथ आपने कभी बुरा बर्ताव किया, उसको सताया, चिढ़ाया या हर्ट किया, उससे क्षमा मांगनी है। अगर आप क्षमा मांगोगे तो आपने पर्व मनाया, अगर क्षमा नहीं मांगोगे तो आपने पर्व नहीं मनाया। और जिसने जिसने आपके साथ बुरा किया है उस सबको क्षमा कर दो, खत्म करो, चैप्टर खत्म करो भाई, कभी भी चले जाएंगे। और अगर हम क्षमा किए बिना गए तो कहाँ जाते हैं ये सुनना है अगर आपको, तो कल आना कि क्या होता है अगर हम क्षमा किए बिना। कल हर एक व्यक्ति से क्षमा मांगना, पूरी दुनिया को मत पता चलना चाहिए कि जैन लोग हैं, सिर्फ जैन पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जो हर एक से क्षमा मांगते हैं, हर एक से, छोटे से एकेंद्रीय जीव से भी हम क्षमा मांगते हैं, हर एक से क्षमा मांगते हैं हम। ये क्षमा का दिन सोचो, ये अभी फैड आया है इंडिपेंडेंस डे वाले वाला, है ना, जो भी डे आए हैं, ब्रदर्स डे, सिस्टर्स डे, हम तो पहले से अनंत काल से डे मनाते हैं। एक दिवस पूरा काहे के लिए? क्षमा के लिए समर्पित, क्षमा का डे, उत्तम क्षमा दिवस, दूसरा उत्तम मार्दव दिवस। ये हम सब डे बनाएंगे, पूरे 10 दिन के 10 डेज बनाएंगे हम, समझ रहे। कल कौन सा डे है? क्षमा, फॉरगिवनेस डे। तो अपने स्टेटस पे रख देना, बहुत कुछ भी रखते हैं अपन, ये रखना कि मैं सबको माफ़ करता हूँ, सबसे माफ़ी मांगता हूँ, टुडे इज़ आवर फॉरगिवनेस डे, क्षमा करने का दिन है। तो कल के लिए आपको होमवर्क क्या है? सबसे क्षमा मांगना, सबको क्षमा कर देना। और जब हम क्षमा करते हैं और क्षमा मांग लेते हैं तो बहुत हल्का हल्का फील होगा। हम भरे हुए काहे से है? इसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, वो ऐसा करता है, इससे हम भर जाते हैं। अगर क्षमा कर दोगे तो आप खाली हो जाओगे, हल्के हल्के हो जाओगे। इसलिए कल के लिए क्या करना है हमारे को? उत्तम क्षमा दिवस मनाना है ना। मैंने एकदम शॉर्ट में बोल दिया। क्रोध के अपोजिट होता है क्षमा। तो कल हम उत्तम क्षमा को पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन कल के लिए क्या करना है ये होमवर्क दे दिया। क्या करना है? आपको हर एक से क्षमा मांगनी है। और हमने बताया ना, उनसे मत मांगना जिनके साथ आपने कुछ अपराध ही किया नहीं हो, है ना। हम तो ऐसे है कि व्हाट्सएप लिया, धड़ सबको उत्तम क्षमा के मैसेज, ऐसे उत्तम क्षमा नहीं होती है। आपने जिसके प्रति अपराध किया है, जनरली हम अपने परिवार के प्रति करते हैं, अपने माता पिता के प्रति, भाई बहनों के प्रति, है ना, और रिश्तेदारों के प्रति जो अपराध किए हैं हमने, उसके प्रति क्षमा मांगो, क्षमा कर दो, है ना। तो हम सच्ची अब देखो, वो दिन भर आप क्षमा में रहोगे
तो आपको रात में बहुत अच्छा लगेगा, तब आपको उत्तम क्षमा धर्म हम समझाएंगे कि उत्तम क्षमा धर्म कितना अनमोल है। ये दुनिया का सबसे अद्भुत धर्म है उत्तम क्षमा। मैं प्रूव कर दूंगा आपको, है ना। जैन धर्म की महानता प्रूव होगी। इसी भावना से अब हम आज के लिए विराम लेते हैं। मैंने आपका समय लिया। इसमें आपको जो कुछ अच्छा लगा है वो सब जिनवानी का है। जो कुछ अच्छा लगा वो जिनवानी का है, मेरा नहीं है। और जो बुरा लगा वो मेरा है, ठीक है, वो जिनवानी का नहीं है। मेरे अंदाज में कुछ बुरा हुआ होगा, बोलने में कुछ गलती हुई होगी, वो मेरी है। लेकिन जो कुछ अच्छा है ना, वो सब जिनवानी का है। आपने महान पुरुषार्थ किया है जिनवानी सुनने के लिए। अब आपका बहुत कल्याण हो सकता है अगर आप 10 दिन सीख लोगे जैन धर्म को। तो हम जैन धर्म सीखने आए हैं, हम कोई पंथवाद करने नहीं आए। हम तो जैन धर्म सीखेंगे, है ना, सच्चाई सीखेंगे। कुछ गलत कुछ हुआ तो आप रोक देना माइक को, है ना, कि अब बंद कर दो ये तमाशा, ठीक है। लेकिन गलत होगा नहीं, ये हमारे आप से कमिटमेंट है। हम सच्चा धर्म सीखेंगे जो भगवान जी ने सिखाया है, जो जिनवानी ने सिखाया है, वो सच्चा धर्म सीखेंगे। और इससे हमारी पीढ़ी सुधरेगी, अगली पीढ़ी सुधरेगी, उसकी अगली पीढ़ी सुधरेगी और जैन धर्म चलता रहेगा। हमारे को 10-15 लोगों ने साथ दिया तो हमने ये आयोजन कर लिया, इतने लोग जमा हो गए, ठीक है। अगर आप सब लोग मिलकर साथ दोगे तो हम इस धर्म को पूरे धरातल पर पहुंचा सकते हैं। समझे कह रहे हैं? पूरे विश्व में पहुंचा सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को जैन बना सकते हैं। इतने विश्व को जैन बनाने के लिए क्या चाहिए? हमने जैन धर्म को महान समझना चाहिए। तो 10 दिन हम जैन धर्म की महानता समझेंगे और अपना कल्याण करेंगे और अपने साथ अनंत जीवों का कल्याण करेंगे, ऐसी अपनी भावना है। बोलो द्वादशांग में जिनवानी माता की जय हो। महासमुंदर माँ जिनवानी के इस सागर में विहर जाए और जिस वक्त भी आने वाले काल में तीर्थंकर की वाणी खिले तो गौतम गंधर को इनका पद मिले और इनकी वाणी उस वक्त भी खिले, ऐसे हम सब की तरफ से शांतिनाथ भगवान के चरणों में, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में नमन करते हैं। जिनवानी स्तुति होंगी सीए विशाल पाटनी के मुखार्जन से। उससे पूर्व आदरणीय अरुण जी पाटनी को मैं आभार के लिए निमंत्रित करता हूं। और कल से शार्प 8:30 बजे कोई भी औपचारिकता नहीं होगी। आज थोड़ा समय जरूर हुआ। हम चिंतामणि भक्त परिवार, धर्म का मर्म परिवार आपके चरणों में क्षमा याचना करते हैं। और आदरणीय अरुण जी पाटनी। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य प्रथमाचार्य आचार्य शांति सागर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए सर्वप्रथम मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आज पहला दिन था, काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ हम लोगों ने की, उसमें समय, हमारा महत्वपूर्ण समय यहाँ पर आप लोगों ने संयम से उसमें दिया। लेकिन कल से शार्प जो है सीधा स्वाध्याय की प्रवचन माला यहाँ प्रारंभ होगी। मैं हर एक उस व्यक्ति का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ आए और ज्ञान की इस गंगा में उसका आनंद लिया, रसपान किया। आज पहला दिन था। मैं जानता हूँ भले ही आज उपस्थिति कम है, लेकिन एक एक व्यक्ति मैं जानता हूँ 100 के बराबर है। तो कल आप भी आए और अपने सभी जो मित्र परिवार सगे संबंधी सबको लाए। मैं हर एक का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को शुरुआत करने में जो मेहनत की है, चाहे वो धर्म का मर्म ग्रुप हो, चिंतामणि भक्त परिवार हो, और जो जगह हमको यहाँ पर चंद्रसागर धर्मशाला ने उपलब्ध करा दी, हमारे परम आदरणीय जस्टिस के चांदीवाल जिन्होंने अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन यहाँ पे दिया। और ये जो कार्यक्रम है, ये क्योंकि ये इतना बड़ा पर्व है और अगर हमें जिनवानी सुनने को नहीं मिलेंगी, सौभाग्य से हमारे परिवार का एक बेटा है जिसने कम उम्र में, जिसका अध्ययन है, लगन है, और जो मैं कहूँगा अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संसार में रहकर भी जो वैरागी जैसा है, भरत चक्रवर्ती जैसा जिसका जीवन है। क्योंकि मैं विशाल भैया को तब से जानता हूँ जब ये सीए की पढ़ाई कर रहे थे और डागा जी के पास आप वहाँ पर ट्रेनिंग लेते थे। डागा जी मेरे सीए है,
तब से मैं जानता हूँ एक बहुत ही सिंसियर व्यक्तिमत्व, पढ़ा लिखा व्यक्तिमत्व, और कहते हैं जो पढ़ा लिखा होगा वो सही धर्म को जानने का प्रयत्न निश्चित करेगा। और आज हमको उनका यहाँ पर लाभ मिल रहा है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और निश्चित ही भैया ये जो ज्ञान की गंगा है ये सब जिनवानी की गंगा है। आपने अभ्यास किया और हम सबको उसका लाभ दे रहे हो, हम सब की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं। और आप सभी का भी मैं पुनः एक बार आभार व्यक्त करता हूँ। और जिनवानी स्तुति यहाँ पर भैया करेंगे, हम सब साथ में करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतहु धोक। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणागहे सो पावे सुख चैन। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। माता तू दया करके चरणों में जगा देना। जय बोलो द्वादशांगमयी जिनवानी माता की जय हो।